जितने भी लोग सुपर ट्रेडर में हो, जितने भी लोग मास्टर क्लास कंप्लीट की, हमने आपको ट्रेडर नहीं बनाया, हमने आपको एक चीज दिया है, स्टॉप लॉस। और अगर उसी स्टॉप लॉस को आप प्ले करना सीखे 0.5%, देन यू आर अ ट्रेडर। स्टॉप लॉस लगाना ही अपने आप में ट्रेडर बनने की निशानी है। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक छेड़ा था कमोडिटी का, और आप लोग को हमने बताया था, आप लोग के दिमाग में जो चल रहा था ये है फ्यूल प्रोडक्शन, ये है फ्यूल प्रोडक्शन, हमने आपको कुछ फैक्ट एंड फिगर्स दिखाए थे, याद है या भूल गए? कि अगर इंडिया में तेल का प्राइस है, तो उस क्रूड के प्राइस को से हम एक्चुअल पेट्रोलियम के प्राइस पे ट्रेड क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टैक्सेशन का पार्ट बहुत ज्यादा है और बहुत चीजों में बहुत सारा वेरिएशन है, याद है? हमने बताया था, हालांकि हमें हमें कमोडिटी नहीं पढ़ाना था, लेकिन फिर भी हमने बताया था कमोडिटी ट्रेड करने में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को एक ही चीज का गांठ बांध लीजिए, सिर्फ एक चीज का। अच्छा, अगले क्लास से 6-7 क्लास जैसे कि लगातार हम लोग पढ़ाए ना, बीच में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लिए, कोई डिस्कशन सेशन नहीं लिए, तो अगले क्लास से 6-7 क्लास सिर्फ डिस्कशन हम लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट क्लास का ही है, सिर्फ फॉर्मेट यही है। फिर उसके बाद फिर 15-20 क्लास सिर्फ चलेगा कैसे, वो हम बताएंगे, तो क्यों आपको पूछना है वो हम डिस्कशन करेंगे अगले क्लास से, अभी नहीं। तो कमोडिटी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं कमोडिटी। जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो मैं हमेशा जो पुजारी हूँ वो हूँ डिमांड एंड सप्लाई का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडियन मार्केट में तो कुछ भी चल जाता है। इंडियन मार्केट बहुत छोटा मार्केट है, बहुत छोटा है। और इंडियन मार्केट पॉलिटिकली कंट्रोल मार्केट है। जो पॉलिटिकली कंट्रोल मार्केट होता है, वहां पे आपका चल गया, बाहर कैसे चलेगा? हमारे बिहार के बहुत सारे बच्चे वो 10th में चोरी करके पास कर लेते हैं। वो चीट 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 इधर चीट लगा, इधर चीट लगा, इधर चीट लगा, इधर चीट लगा, 10th में चोरी करके पास कर गए, और डिग्री भी आ जाता है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का। लेकिन जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो उसमें से 2-4 लोग हैं जो चीट नहीं बनाते हैं, तो उनको बेवकूफ बोला जाता है। मेरे 10th में सिर्फ और सिर्फ 43%, सॉरी 46% मार्क्स थे। हमारे साथ सब लोगों ने चोरी किया, सब लोगों ने चीट बनाया, हमने चीट नहीं बनाया, ये सच्चाई बना रहा हूँ। वो जाके अरे अरे लिखो ना रे, हमको लिखा ही ना जाए उससे। 46% मार्क्स, हमसे कम पढ़े लिखे लड़का का नंबर है कितना, तो 81%, 76%। जब रिजल्ट आया तो वो मिठाई बांट रहा था, मैं साइलेंट मोड में बैठा हुआ था। नहीं, ये सच्चाई है, जब रिजल्ट आया 10th का, तो वो मिठाई बांट रहे थे उसके पेरेंट, अरे मेरे बच्चे का 76% आया। मेरे साथ एक लड़का जिसको कि मैं दिन भर गाली दिया करता था 10वीं के एग्जाम्स में, और मतलब हम उसको मैथमेटिक्स, मेंसुरेशन, व्हाट इज घन घनाभ, त्रिकोणोमेट्री सब हम पढ़ाते थे, मुझे अभी भी वो सब याद है। तो घर मतलब मेरा नंबर कम आया, उसका ज्यादा है, क्यों? चिटार्थी था मैं, विद्यार्थी था। चिटार्थी समझते हैं ना? तो चीट करके पास तो हो गया, लेकिन आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रही, उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि वो एक कागज का टुकड़ा बन गया बस। तो अगर आप चीट करके जोन मार्क कर लेंगे, 2-4 जोन चढ़ा भी लेंगे, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा समय अगर किसी को ट्रेडिंग करने में लगा, 2 आदमी को लगा है। पहला लगा है नरेश को, और दूसरा लगा है मोहित को। पहला लगा है नरेश को और दूसरा लगा है मोहित को। एक लेडीज है उनका, आपके ग्रुप में, यू वोंट बिलीव, शी इज डूइंग ग्रेट। हंसना मत प्रीति तुम, ठीक है? और ये लोग चिटार्थी नहीं है, ये लोग विद्यार्थी हैं। आपके पास जितने भी लोग हैं वो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने नहीं आ रहा ना, क्लास ही हम बढ़ा सकते हैं ना, समझो। रूल्स तो यही है। अगर आप सुपर ट्रेडर में हैं और आपको मैं बोलूंगा एक काम कीजिए, अब आप ये इंडिकेटर्स लगाइए। हमने आपको सिर्फ मना किया लास्ट क्लास में कि आप अगर कमोडिटी ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले अभी सोचिए मत 1 साल तक। और अगर फिर भी सोच रहे हैं कि नहीं मुझे करना ही करना है एनी हाउ, तो सोचिए कि सिर्फ हमें उस स्पेसिफिक स्टॉक पे फोकस करना है। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में आपको एक डेटा दिखाया था, हमने लास्ट क्लास में आपको एक डेटा दिखाया था। 1 मिनट। और आप बेस कमोडिटी का प्राइस तो समझ सकते हैं, बेस कमोडिटी का प्राइस आप समझ सकते हैं। 1 मिनट। लेकिन ये डेटा में जो आपका टैक्सेस ऑन ऑयल है, ये आप कहाँ से समझेंगे? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो टैक्सेशन पार्ट है, हम 34% पे तो काम कर रहे हैं।
तो बाकी इन पे आपका कंट्रोल नहीं है, और जिस चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है वो चीजें काम नहीं करती है। जिन चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है उन चीजों पे हमें काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी कमोडिटी के प्राइस से उस स्पेसिफिक इक्विटी को ऑयल एंड गैस सेक्टर में मत अप्लाई कीजिए। इंडिया में लोग कहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर बेस्ड कंपनी में भी काम करना चाहिए। मैंने कही बिल्कुल भूल से मत करना, उसका खरा अलग डेटा है, वो दैट विल टेक अनदर 1.5 आवर। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस आपके तरफ से लूंगा और उस पे मैं उस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। तो एक एक क्वेश्चन पूछते रहिए, आइदर यू कैन टाइप, आइदर यू कैन रेज योर हैंड। विश्वास कीजिए, जो अभी तक का जर्नी था ना, ये स्टार्टिंग था। आप अभी तक ही खुश थे, बोरिंग कैंडल ऐसे होता है, ऐसे एंट्री मिलता है। आगे का जर्नी इससे कई गुना ज्यादा एक्साइटमेंट भरा है, कई गुना ज्यादा। मितेश भाई बोलिए ना, मितेश भाई। गुड मॉर्निंग सर। आपको ही बहुत ज्यादा टाइम लग गया। हाँ, बहुत ज्यादा सर। बोलिए बोलिए मितेश भाई। सर जैसे अभी एक क्रॉम्पटन में। लेकिन मितेश भाई, एक चीज हाँ। और बोलूं। टाइम लगा, वी डिडंट लूज मनी। हाँ, ये है सर। आप बोलते थे रवि भाई क्या करूं, मैं कहा लगे रहो, क्या करूं लगे रहो, क्या करूं लगे रहो। तो इट में टेक, देखिए मुझे कितना कॉन्फिडेंस मार्केट में। चाहे हम टाटा केमिकल की बात करें, चाहे हम एशियन पेंट की बात करें, चाहे हम किसी भी स्टॉक की बात करें, मुझे कॉन्फिडेंस है तभी तो हम बोलते हैं लेना है, मेरा नाम लेके बम फोड़ो। चाहे चाहे हम बात करें जिंक के शॉर्ट की बात करें, चाहे एल्यूमिनियम के शॉर्ट की बात करें, आपके सामने है। कुछ लोग हमसे बोलते हैं अभी कोई ट्रेड है या नहीं है। मैंने कहा आएगा, आपको आप बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। छोटा चिंदी चोरी आप कर सकते हैं। अभी मैंने टाटा मेटालिक बोला, टाटा मोटर डीवीआर बोला, इन्फोसिस बोला। तो जो हमने बोला वो है। जो मेरे पास बड़ा खुद नहीं है मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। मैं जो भी दूंगा वो जिसको बोलते हैं मल्टी बैगर, वो होता है मेरा। बोलिए मितेश भाई। हाँ सर, जैसे अपना एक अभी बजाज फिनसर्व में एक जोन है सेल का। बजाज फिनसर्व में जोन है सेल का, 1 मिनट। बजाज फिनसर्व में जोन फिनसर्व है। एक मिनट, हाँ। टाइम फ्रेम। 2 आवर में है सर, 2 आवर और 1 आवर में। जी जी, ये वाला। हाँ, ये वाला सर। ठीक है। उसमें सर ऐसा है कि अभी ये जोन जो है, ये कैश में अलग पोजीशन पे है और फ्यूचर में अलग पोजीशन पे है। तो हम्म ऐसा कंफ्यूज होने जाता है कि हम अगर ब्रैकेट ऑर्डर डाल के रखते हैं, हम्म अगर वो कैश से चल जाता है और हम्म फ्यूचर में उस प्राइस तक नहीं पहुंचता है, तो फिर हम्म उसको कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छा। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है। हमने बताया है आप लोग को, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये खतरनाक क्वेश्चन आपने पूछा। मैं आपको शुरुआत में बोलता था कि बफरिंग की जरूरत है, और मैंने बोला जैसे जैसे आप बड़े बनेंगे बफरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। किसी को याद है कि मैं बोलता हूँ बफरिंग की जरूरत नहीं है। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। इस क्वेश्चन का खतरनाक आंसर है, मैं आपको उसका कुछ पार्ट पढ़ाया भी हूँ, और आज उसका थोड़ा सा आगे का पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। मैं यहीं पे ठहरा हुआ हूँ ताज जेएलटी में। कुछ लोग पूछे कहाँ ठहरे हुए, ताज में हूँ, ताज जेएलटी में हूँ। 8th फ्लोर पे जो है ना। अरे तुम बात बात करना उनसे, तुम लोग बदमाश हो, तुम लोग सबको सबको शेयर कर दोगे मेरा रहने का जगह। ठीक है। मितेश भाई, जब हम इस अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल की बात करते हैं ना, इस अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल की बात करते हैं, शुरुआत देखिए, सबसे पहली बात है आपका फेज क्या रहा, किस फेज से आप गुजरे, उस फेज की बात करते हैं। पहला फेज ये है कि आप लॉस्ट थे। दूसरा फेज ये था कि आपको जोन मिलना शुरू हुआ। तीसरा फेज आपका ये है कि जोन मिलता है लेकिन चलता नहीं है, मतलब जोन फाइंड आउट होता है लेकिन जोन टच नहीं करता है। चौथा फेज ये है कि जोन टच करता है तो हम 1:5 में निकल जाते हैं, या तो एक स्टॉप लॉस तो 5 टारगेट। और पांचवा फेज आपका ये है कि अब कितना टारगेट लें, अब टारगेट से डर लगता है। और ये बहुत सारे लोग इस ग्रुप में हैं, मैं उनका पोर्टफोलियो मेरे पास है, मैं शेयर कर सकता हूँ। तो अभी आप इस फेज में हैं। अब आप लॉस्ट नहीं है। अब आपका जोन आपको दिखने लगा है। लेकिन जब आप इस फेज में हैं तो यहाँ पे तीन समस्या आ रही है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि बफर लेना पड़ेगा क्या। द सेकेंड प्रॉब्लम इज कि सर डिस्काउंट और प्रीमियम का क्या मैटर, मतलब यहाँ पे है। देखिए ये बेसिक टॉपिक्स हैं, मैंने कभी इस क्लास में कवर नहीं किया डिस्काउंट और प्रीमियम को। तो डिस्काउंट और प्रीमियम का यहाँ पे एक जरूरत है, आप समझिए। अगर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अगर कोई प्राइस है, डिस्काउंट मतलब
करंट मार्केट प्राइस में अगर कैश का प्रोडक्ट चल रहा है और इससे सस्ता, मतलब जो भी करंट मार्केट प्राइस हो सस्ता, डिस्काउंट प्राइस हमेशा लेस होगा और प्रीमियम का प्राइस हमेशा ज्यादा होगा। तो डिस्काउंट और प्रीमियम की जरूरत कहां पड़ती है समझिए। लेकिन सेल के केस में, हम लोग ट्रेडिंग के केस में इसे उल्टा अप्लाई करते हैं डिस्काउंट और प्रीमियम को। सबसे पहली बात कि अगर कोई स्टॉक का जोन अगर 100% एक्यूरेट है, अगर जोन 100% एक्यूरेट है, तो पहला आंसर उसके कैश के चार्ट में और फ्यूचर के चार्ट में बहुत ही लेस डिफरेंस होगा। जैसे कि एशियन पेंट, बहुत ही कम डिफरेंस होगा, इसमें डिफरेंस नहीं होगा। और अगर किसी भी चार्ट पे, ये सब ये नोट डाउन कीजिएगा, अगर किसी के भी चार्ट पे अगर कैश में और फ्यूचर्स में अगर बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, कैश में और फ्यूचर में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, मतलब समझिए कि वो ट्रेड या तो एंट्री देने में प्रॉब्लम करेगा या तो हमें बहुत बड़ा टारगेट नहीं देगा, ये डिसाइडेड है। तो कभी भी कैश और फ्यूचर के चार्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ये पहला नियम। दूसरा, एंट्री मिस ना हो, क्योंकि एंट्री मिस होना बहुत बड़ा पाप है। तो इसको कैसे करेंगे? ये जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स मतलब फ्यूचर इज ओनली फॉर ट्रेड, फ्यूचर इज नॉट फॉर होल्डिंग। फ्यूचर कभी 5 साल 10 साल 20 साल होल्ड नहीं किया जाता है। और अगर नियम से देखा जाए तो कैश भी 5 साल 10 साल 20 साल होल्ड नहीं किया जाता है। मैं चैलेंज करता हूं पूरे क्लास को कि मैंने आज तक जितने भी ट्रेड्स या इन्वेस्टमेंट आपको दिए, जितने भी ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट आपको दिया है, चाहे टाटा इन्वेस्टमेंट हो, चाहे टाटा मोटर डीवीआर हो, अभी मैंने लोगों को कहा कि एक काम करो इन्फोसिस ले लो, तो कुछ लोगों के दिल की धड़कनें हिलने लगी, सर वहीं पे घूम रहा है, मैंने कहा और ले लो, सर वहीं पे आ रहा है, मैंने कहा और ले लो। अरे यू आर इन्वेस्टिंग फॉर कपल ऑफ मंथ्स एंड यू आर लुकिंग फॉर रिजल्ट इन कपल ऑफ आवर्स, हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल? आप वीकली ट्रेड करते हैं तो आपको 5 मिनट में रिजल्ट मिल सकता है क्या? देखिए, ट्रेड में 3 चीजें हैं। आज मैं बहुत कि कभी भी किसी भी काम को करो तो इसको हम करते हैं, मैं क्लास में बताता हूँ पीआरओ मॉडल पे। पीआरओ का फुल फॉर्म होता है कि उस काम को करने में सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि उस काम को करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये मेरा मेरा खुद का डिफाइन किया प्रो मॉडल है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम के पास रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है, और रेमेडी इस काम को करने के बाद व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम। प्रॉब्लम रेमेडी आउटकम। तो जब जोन मार्क करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका रेमेडी क्या है, और आप जब प्रॉब्लम्स का मतलब इस बीमारी का इलाज कर दिए तो उसका फाइनल आउटकम क्या है। तो प्रॉब्लम रेमेडी आउटकम। तो जब भी किसी भी ट्रेड को आप ट्रेड करते हैं तो उस पर एक लाइन लिखिए, अभी तक आप प्रॉब्लम लिख रहे हैं कि अगर इस ट्रेड में मैं सक्सेस होता हूं, क्योंकि लॉस तो है ही नहीं 0.5%, तो व्हाट विल द फाइनल आउटकम। जब आउटकम सोचेंगे, तो जब आउटकम आपको दिखेगा, तब आपको उस ट्रेड में एक चीज आएगा, किसी भी सूरत में इस ट्रेड को मिस नहीं करना है। और तब जाके आप अपना आप अपना रूल्स लगाएंगे कि ये ट्रेड किसी भी सूरत में मिस नहीं करना है। तो जो आपका क्वेश्चन है बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं देता हूं। क्वेश्चन ये है कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है, सबसे पहले इफ इट इज, ये मैं रिपीट बताया हूं, आपके तीसरे सेशन का रिकॉर्डिंग देखिएगा, ड्रॉप, तीसरे और 13वें सेशन का ड्रॉप, बोरिंग। और ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, सारे क्लास में जरूरी है। ड्रॉप बोरिंग रैली बन रहा है, पहला पैटर्न तो ये होगा। और दूसरा पैटर्न होगा फॉर एग्जांपल रैली, बोरिंग और ड्रॉप बन रहा है। हमारा काम है, हमारा एक ही काम है एज ए प्रोफेशनल, मेरा काम है गैप को फिल करना। और प्रोफेशनल सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट गैप को फिल नहीं करते हैं। अगर मियाँ में झगड़ा है तो प्रोफेशनल उस गैप को ही पहले फिल करते हैं। अगर बाप बेटा बाप, तो उस गैप, अगर वो गैप फिल नहीं हुआ तो स्टॉक मार्केट गैप फिल होने में बहुत दिक्कत होता है, मेरे गुरुजी हमें कहा करते थे। तो प्रोफेशनल्स इस गैप को फिल करते हैं, इस गैप को फिल करते हैं। अब एक समस्या आ रही है कि मेरा ये ट्रेड हमने मार्क किया, ये इंट्री स्टॉप लॉस, और हमने ये इंट्री स्टॉप लॉस मार्क किया और मेरा ये ट्रेड मिस हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन नंबर, पहला सॉल्यूशन नंबर 1, कलर ऑफ कैंडल। पहला ये मैं फिजिकल इवेंट भी पढ़ाता हूँ। कलर ऑफ कैंडल, कलर ऑफ कैंडल पहला ये कहता है कि अगर बाइंग के केस में अगर बोरिंग कैंडल रेड कलर का हो, और सेलिंग के केस में अगर बोरिंग कैंडल ग्रीन कलर का हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रेड कलर का मतलब अगर इस कैंडल, अगर ये बोरिंग कैंडल है, अगर ये बोरिंग कैंडल है, बाइंग के केस में बोरिंग कैंडल किसका होना चाहिए,
बाइंग के केस में बोरिंग कैंडल अगर रेड कलर का है और सेलिंग केस में बोरिंग कैंडल अगर ग्रीन कलर का है, तो आपका 99% और जोन चलेगा ही चलेगा। इट इज गारंटेड। इट इज गारंटेड। एक मिनट। ओके, तो ये हमारा फील्ड एंड फील्ड है। अब मैंने क्या कहा, पब्लिक चेक डालिए। अगर देखा जाए तो 100 में से 90 जोन में बोरिंग कैंडल बोरिंग कैंडल और लेग आउट के बीच में गैप होता है, हाँ या ना? हाँ या ना? होता है ना? होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर गुड बॉय, गुड बॉय। ओके, होता है। यही सुपर ट्रेडिश ऑल ओवर बाल का खाल निकालना। ठीक है। हमें कुछ बहुत अलग नहीं आता है। हम वही बताते हैं जिस फेज से आप गुजर रहे हैं, उस फेज में हम उस फेज से हम गुजर चुके हैं। और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है। मैं इतना कॉन्फिडेंट, कुछ लोग 1 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग 2 साल से जानते हैं, कुछ लोग 5 साल से जानते हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंट अनफिल ऑटो कैंडल पे उस दिन भी था जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, जब आप मास्टर क्लास में फ्रस्ट्रेट रहते हैं। अभी भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि जब आप हमारे लेवल पे आएंगे तो मैं बैठा नहीं हूँ। मैं पर डे, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस तरह से मैं खाना खाता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, उस तरह से मैं 500 चार्ट मिनिमम पर डे पढ़ता हूँ। चाहे मैं किसी भी स्थिति में रहूं, चाहे मैं ट्रेवलिंग में रहूं, एयरपोर्ट पे रहूं, 500 चार्ट्स पर डे। और जब 500 चार्ट्स पढ़ते हैं ना, तो कैसा मेरा आंख ट्रेंड होता है, सो हम ही जानते हैं। मतलब चार्ट देखते ही चलेगा कि नहीं चलेगा, ये क्लियरिटी मिल जाता है। नाउ, सो एक और पैटर्न बन सकता है, दैट इज, क्वेश्चन छोटा है लेकिन आंसर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। दैट इज दैट इज फील्ड अनफील्ड फील्ड। फील्ड अनफील्ड, पहला। और दूसरा भी फील्ड अनफील्ड फील्ड। दो तरह का पैटर्न। तो इसमें सबसे पहला हमें फोकस करना है कलर ऑफ बोरिंग कैंडल। कलर ऑफ बोरिंग कैंडल में हम लोग हमेशा कंफ्यूज हैं, क्या बफर लगाना है? क्या बफर लगाना है? तो मैंने कहा नहीं। क्या फ्यूचर और कैश के चार्ट में अलग अलग जोन मार्क करना है? तो मैंने कहा नहीं। क्या दोनों ऑर्डर का वैल्यू अलग अलग होगा? मैंने कहा नहीं। तो आप कहेंगे मेरा तो मिस हो जाता है। आपका इसलिए मिस हो जाता है कि मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि पहले जोन पता था। आंसर इज नहीं। क्या पहले पता था कि प्राइस यहां से घूमेगा? आंसर इज नहीं। तो अब मैं जब बोल रहा हूं क्या बफर लगाना है, तो आंसर इज, बफर आपको तब पता चला जब मैंने बफर बताया आपको। डिस्काउंट और प्रीमियम तब पता चला जब मैंने डिस्काउंट और प्रीमियम बताया आपको। तो इसका उपयोग जिस तरह से EMA 2050 का डायरेक्शन के लिए उपयोग करते हैं, बाद में जाकर उसको छोड़ देते हैं। जोन मार्किंग के बाद लाइन भी छोड़ते, सिर्फ ऑर्डर प्लेसमेंट में फोकस करते हैं। तो धीरे धीरे इन चीजों को भी छोड़ना है, फोकस सिर्फ अनफिल ऑर्डर कैंडल। तो अगर इस बोरिंग कैंडल का कलर होगा रेड, अगर इस बोरिंग कैंडल का कलर होगा रेड और इस बोरिंग कैंडल का कलर होगा ग्रीन, पहले कैश के चार्ट को समझिए, देन फ्यूचर। तो इस बोरिंग कैंडल का कलर होगा रेड और कैश का चार्ट होगा ग्रीन, तो यहां पे होता है नो बफर रिक्वायर्ड। बफर की जरूरत नहीं है। बफर की जरूरत ही नहीं है। बफर जो आप कहते हैं कि लेना है, कितना लेना है बफर, इसका मतलब कि रेट का मतलब दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग, यस और नो। ऊपर ओपनिंग नीचे क्लोजिंग, इस बोरिंग कैंडल का, यस और नो। और इसका मतलब इसका ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर, सॉरी, ग्रीन का मतलब, ग्रीन का मतलब इसका ओपनिंग,
ग्रीन का मतलब इसका ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग ऊपर। करेक्ट, यही होगा ना। तो अगर नीचे क्लोजिंग होगा तो मार्केट में जो गैप बनेगा, जिस गैप को हम फिल करने की कोशिश करेंगे, ये यहां से यहां तक होगा। और अगर ये बोरिंग कैंडल ग्रीन में बनता तो गैप बनता सिर्फ यहां से यहां तक। ग्रीन में होता तो ये गैप बनता, और रेड में है तो ये गैप बना। तो अगर बोरिंग कैंडल का कलर रेड में है बाइंग के केस में, सो नो बफर रिक्वायर्ड। दिखाता हूं, 4 एग्जांपल दिखाता हूं आपको। और अगर ये बाइंग के केस में है, फिर से समझिए इसको। तो ये, अगर ये ओपनिंग होता है क्लोजिंग होता है ग्रीन में, तो यहां से यहां तक गैप होता। लेकिन अगर ये गैप इस अगर ये गैप अगर ये कैंडल का कलर रेड में है, तो गैप हमेशा ज्यादा हो जाता है। तो हमें क्या करना है? गैप इज एन अपॉर्चुनिटी। अब आप लोग एक चीज गौर कीजिए। मैं जितने भी ट्रेड्स आपको देता हूं उसमें गौर कीजिएगा। आप लोग गौर ही नहीं किए हैं। मैं जितने भी ट्रेड्स देता हूं आपको, उस ट्रेड में 3 चीज कॉमन होता है। अरे ग्रीन है तब भी चलेगा, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसमें? अभी हम बफर की बात कर रहे हैं कि जो छूटने वाला बीमारी है ना, वो नहीं छूटेगा। अब अच्छा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? इज इट इंटरेस्टिंग टॉपिक? खतरनाक वाला। देखिए, पूरे टॉपिक में सब कुछ मिलने लगे, 1 मिनट में कुछ ऐसा मिल जाएगा जो कि आपको हिला के चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। और एग्जांपल से है कि हमें सिर्फ एक ही आदमी को पकड़ना है। ये क्या कर रहा है? बस प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉब्लम, रेमेडी और आउटकम। वो पहले किसी भी एरिया के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसका दवाई बनाता है, और उसका आउटकम क्या है। ठीक है। तो अब आप लोग मेरे किसी ट्रेड पे फोकस कीजिए, और मैं क्या करता हूं आज आपको पता चलेगा। पहला, मैं जितना भी आपको ट्रेड देता हूं, 10 ट्रेड का नाम लिखूंगा। एल्यूमिनियम, किन्हीं को याद है? 228। हाँ। बोरिंग कैंडल इंटरेस्टिंग लगता है। एल्युमिनियम। दूसरा, जिंक याद है? जिंक। जिंक गोल्ड का लॉन्ग, ठीक है। तीसरा तीसरा आपको याद है? मान लीजिए इक्विटी मार्केट में टाटा केमिकल। तो या तो ट्रेड में, या तो बोरिंग कैंडल मेरा फुल्ली डिसिसिव हो, और हायर टाइम फ्रेम पे पिवट और जोन बना हुआ हो। तो सबसे पहले ये 3 4 ट्रेड जो रॉकेट बना हमारा, ये कैसे बना, पहले इसको दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, कि क्यों बना। हम जो कहते हैं, हमने जो एक डायलॉग आपको देते हैं कि बाबा रवि आर कुमार का नाम लेके बम फोड़ो, तो मजाक का डायलॉग है, लेकिन क्यों होता है वो हम आपको समझाते हैं। क्यों होता है, हमने क्यों बोला, हमें मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से। तब इसका बजाज फाइनेंस का आपको एग्जांपल दूंगा। चार्ट दिख रहा है? इस चार्ट इज विजिबल। अच्छा, आप लोग, अच्छा देखिए, क्लास में बैठने का मन करता है कि हाँ जी कुछ समझ में आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बोरिंग कैंडल बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है। बोरिंग कैंडल मुझे, देखिए, अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल ही आपके सारे सपनों को फिल्ड करेगा, इसकी गारंटी मैं देने को तैयार हूँ। अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल ही आपके सारे सपनों को फिल करेगा, सारे सपनों को फिल करेगा। कुछ लोग हमसे पूछते थे कि क्या नरेश, प्रीति आज तुम भागना मत, ठीक है? क्या नरेश प्रॉफिट कमा रहा है? मैं शेयर करता हूँ ना, प्रॉफिट कमा रहा है। पहले नहीं कमा रहा था, पहले वो ट्रेड को बंद करवाने मुझे 6 महीने लग गए उसको। दिस वाज द चार्ट ऑफ एल्यूमिनियम। सॉरी, एल्यूमिनियम। हमारा मार्क किया और ट्रेड क्यों चलता है, उस सिर्फ आज उस क्यों पे बात करेंगे। ये एल्युमिनियम का हमारा ट्रेड था, दामोदर भाई भी लिए थे इसको। आज इस पे बात करेंगे पहले। फोकस।
पहला फोकस, इस कैंडल का एटीआर था 2.51 और टीआर था 4.80। फिल्ड था या अनफिल्ड था? कुछ लोग हमसे बोलते हैं रवि भाई, इंडियन मार्केट में ट्रेड जो चलता है ना वो 315 का चलता है। मैं कहता हूँ मैं आपके सारे परिभाषा को गलत ना कर दिया ना? क्यों? परिभाषा सही एक ही है, अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। तो ये कैंडल कितने बजे का था? 1700, मतलब 5 बजे क्लोज हुआ है कैंडल, 5 सॉरी 5 बजे 5 PM का कैंडल है। मीन्स 251 इसका एटीआर था। एटीआर टीआर देख रहा है सबको? आर यू एबल टू फाइंड आउट एटीआर टीआर? यस और नो? सुनाई दे रहा भाग क्या सब लोग? ठीक है। द सेकेंड वन, अगर हाँ, तो सेकेंड जो है, ये क्लोज्ड मार्केट में बना हुआ कैंडल नहीं है। 242 इसका एटीआर है और टीआर 1.30 है। क्या ये अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल कहलाएगा या फिल्ड ऑर्डर कैंडल कहलाएगा? और तीसरा जो कैंडल है, ये 2.69 इसका एटीआर है और 5.45 इसका टीआर है, मतलब ये भी फील्ड कहलाएगा। और इसके बाद फिर एक नेक्स्ट कैंडल है, ये भी हम फील्ड में ही काउंट करेंगे वो हम। इसके बाद इसमें टीआर एटीआर है, वाइट एरिया है, और ये आपका प्योर वाइट एरिया है। जब तक व्हाइट एरिया नहीं है तब तक ग्रीन रेड देखेंगे भी नहीं। व्हाइट एरिया इज मैंडेटरी, व्हाइट एरिया टीआर एटीआर ये सब मैंडेटरी है देखना, अनफिल ऑर्डर कैंडल का मैंडेटरी। अगर ये नहीं है तो ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर ये है, अब समझिए, अब थोड़ा सा कैंडल्स को बड़ा करते हैं, कैंडल को थोड़ा बड़ा करते हैं। आप लोग को दिख रहा है कि इस कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, नीचे हुआ, नीचे क्लोजिंग हुआ, और ओपनिंग यहाँ पे हुआ। ठीक है, सॉरी सॉरी, इस कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब ये कैंडल ऊपर जाके हुआ। अब इन दोनों के बीच में एक गैप था, ये गैप अपना काम का है, इन दोनों के बीच में गैप था। गैप इज ए ट्रैप इफ यू आर नोविस, एंड गैप इज एन अपॉर्चुनिटी इफ यू आर प्रोफेशनल। गैप एक ट्रैप है अगर आप नोविस हैं, और गैप एक अपॉर्चुनिटी है अगर आप प्रोफेशनल हैं। तो ये अगर ये कैंडल रेड में बना होता तो इन दोनों के बीच में गैप होता, हाँ या ना? रेड में बना होता गैप होता? नहीं होता। और अगर गैप नहीं होता, मींस मींस हमारे लिए ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होता। और अगर गैप है, मींस हमारे लिए ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। तो इसके नीचे और इसके ऊपर, तो ये हमारा यहां तक प्राइस आएगा, ये गारंटी था कि गैप था। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेग आउट अगर हाफ कवर कर जाता, लेग आउट उसका हाफ कवर नहीं, आते हैं उस पर, उस वो सेकेंडरी टॉपिक है, आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंट्री, बिल्कुल नेक टू नेक, ये थोड़ा सा दूर रखिएगा, बिल्कुल बहुत छोटा, बफर नहीं लेने। कारण यह है कि प्राइस एकदम बिल्कुल हो सकता है कि इसके इसके लोएस्ट हाईएस्ट पार्ट को टच करके निकल जाए, तो थोड़ा, और ये हमारा होगा एंट्री प्राइस। आप देखिए, यहां तक इवान भाई इतने सीनियर हैं, वही बोल रहे थे सर अब टच करने वाला इवान टच नहीं किया। व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट क्या हुआ? क्यों रिजल्ट हुआ? क्योंकि बोरिंग कैंडल का कलर जो है, वो कलर हमारा ग्रीन कलर में था, इन द केस ऑफ शॉर्ट सेलिंग। इंटरेस्टिंग, थोड़ा थोड़ा। अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ, टाइप करने में आपको दिक्कत तो हम मुंडे हिला दिया कीजिए। इसके अगेंस्ट मैं आपको दूसरा ट्रेड एक और दिखाता हूँ। एक ट्रेड था, हमें पहले अपने 1:5 से मतलब है, जुबिलियन फूड। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर दूसरे कलर में बोरिंग कैंडल तो नहीं चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन इसमें आपको बफरिंग बफरिंग का टेंशन नहीं है, खत्म। देखिए जुबिलियन फूड प्राइस गया ऊपर, आते हैं, जुबिलियन फूड का प्राइस ऊपर गया। कुछ लोग हमसे बोलते थे, अरे रवि तुम्हारा ये कौन सा 2 आवर्स का कैलकुलेशन है, मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने कहा समझो। तो नहीं 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 समझ में आता है, 2 आवर्स कैसे बना? मैंने कहा भाई दिमाग मत लगाओ, चार्ट पे लगाओ। आप बिना सोचे समझे 2 आवर्स का चार्ट खोलते हैं, है ना? जब मैं कहता था एक काम करो, तुम सब चार्ट छोड़ो, सिर्फ 2 आवर्स के चार्ट पे जाओ, तो कहते थे यार 2 आवर्स का कैलकुलेशन कहाँ से लाया, और 2 आवर्स में हम क्यों करें? मैंने कहा सुनो, दिमाग मत लगाओ, सिर्फ चार्ट पे लगाओ।
आपको जब रिजल्ट मिलता है तब आप भी डिस्कस करते हैं, अरे 2 आवर्स में जोन है ना। आपको आप सबसे ज्यादा समय जो लगता है ना हमें, मितेश, इन लोगों को समझाने में लग जाता है कि भाई ये सही है, सही होते हुए भी। अच्छा, ये एक जोन था, इस पे डिस्कस अभी नहीं करेंगे। फील्ड एंड फील्ड था बहुत क्लियरली, फील्ड एंड फील्ड था। और इसके चल और ये इस फील्ड एंड फील्ड से जोन चला, टच किया, नीचे आया। लेकिन जब प्राइस ऊपर जा रहा था, क्योंकि बहुत फ्रेश जोन था, जब प्राइस ऊपर जा रहा था, तो यहाँ भी एक पैटर्न बना था, फील्ड अनफिल्ड फील्ड, है ना। इस जोन को हम डिस्कस किए थे पुणे इवेंट में, फील्ड अनफिल्ड फील्ड, है ना। वॉज इट दिस वन? ये सब कुछ हमें हमें पहला टारगेट 1:5 चाहिए। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, कोई बहुत बड़ा बफिंग नहीं चाहिए, कोई मिसमूस नहीं होगा, ये सब ठीक है। ठीक है। और ये आप टीआर एटीआर लगाइए, वाइट वाइट एरिया है। जी हाँ, वाइट एरिया है। कुछ चार्ट में एक चैलेंज हो सकता है आपके सामने, और वो चैलेंज ये होगा कुछ चार्ट में, कि हो सकता है ये ग्रीन कैंडल जो है यहां तक हो, और आप कहेंगे वाइट एरिया नहीं है। वाइट एरिया फिर भी है, क्यों? क्योंकि अगर इसका निचला पार्ट अगर क्लियर दिख रहा है तो ये वाइट एरिया कहलाएगा। थोड़ा सा भी बॉडी अगर दिख रहा है तो वो व्हाइट एरिया कहलाएगा। आई होप व्हाइट एरिया का थोड़ा सा पॉइंट कुछ और ज्यादा क्लियर हुआ। ठीक है, तो व्हाइट एरिया वो कहलाएगा ही कहलाएगा। तो ये व्हाइट एरिया है। आप सोचिए कि अगर ये बोरिंग कैंडल ग्रीन में होता तो तब ज्यादा गैप होता। रेड मतलब रेड का क्लोजिंग नीचे और इस ग्रीन का क्लोजिंग ऊपर, और इस ग्रीन में लाइक जो हम बोलते हैं सिंगल स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल, इस कैंडल में कोई वीक ही नहीं बना। मतलब यहां से 491 से गैप लेके मार्केट यहाँ पे 1 रुपीज का गैप लेके बिना कोई वीक बनाए मार्केट ऊपर चला गया। बिना कोई वीक बनाए मार्केट ऊपर चला गया। अब जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस आएगा तो पहले हमें 1:5 एटलीस्ट देके जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ये होगा, क्यों? और एंट्री हमारा ये होगा क्योंकि रेड कलर में बोरिंग कैंडल है। रेड कलर में जो बोरिंग कैंडल डिमांड के केस में है तो बॉडी टच करेगा ही करेगा, और ग्रीन कलर में बोरिंग कैंडल जब सॉरी सप्लाई के केस में अगर बोरिंग कैंडल ग्रीन कलर में है तो बॉडी टच करेगा ही करेगा। हमें कितना चाहिए? 1:5। पहला ट्रेड 1:5, ये वाला पहले में ही दिया। फिर आराम से एक प्राइस कहाँ तक आया, नेक्स्ट डे थोड़ा सा हिला डुला 507 तक। हमें चाहिए अपना बेसिक। ये हमारा एक चार्ट था जिंक का। जिंक पे जो चार्ट दिया हमने आपको, उसमें क्या बोरिंग कैंडल कलर होना चाहिए? जो सप्लाई का था, क्या होना चाहिए? प्लीज टाइप क्या होना चाहिए? ग्रीन पे जो चार्ट दिया था उसमें क्या होना चाहिए, सॉरी सप्लाई पे ग्रीन होना चाहिए था। आपने कभी गौर किया कि हमने जो ट्रेड आपको करने की सलाह दी उसके बोरिंग कैंडल का कलर क्या था? और ये ट्रेड हमने आपको लाइव मार्केट में कराया था सबको, फील्ड अनफुलफिल्ड। ग्रीन कैंडल मतलब ये जो प्राइस 255 आया कि इसके सिक बॉडी को टच किया, और टच करने के बाद प्राइस नीचे आया। तो पहला चीज, कलर ऑफ बोरिंग कैंडल, मितेश भाई। अभी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, इतना आसान है। मैंने जो कहा कि 8 से 10 क्लास दूंगा, क्वेश्चन आंसर में इतना आसान है। तो पहला चीज आपको ट्रेड में देखना है कलर ऑफ बोरिंग कैंडल। टाटा केमिकल सुपर हिट था, सब लोग मानते हैं टाटा केमिकल सुपर हिट था। सब लोग मानते हैं टाटा केमिकल को सुपर हिट था ना। आपने कभी बैक टेस्ट किया कि अगर टाटा केमिकल हमने लेने की सलाह दी तो क्यों दी? अब अभी बोल रहा हूं तो जाकर उसको बैक टेस्ट कीजिएगा, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमने सलाह दिया तो क्यों दिया, और क्या उसका बोरिंग कैंडल का कलर क्या होगा। हाँ, अगर हमने सलाह दिया तो इसलिए दिया क्योंकि रेड के बाद रेड मीन्स अनफिल ऑर्डर कैंडल की प्रोबेबिलिटी हाई है, फिर गैप अप। इट मीन्स
प्राइस विल कम अप टू दिस बॉडी, इट वाज गारंटेड। ठीक है, रेड के बाद रेड, बाइंग के केस में रेड बोरिंग कैंडल, ग्रीन सेलिंग के केस में रेड चलेगा, लेकिन बाइंग के केस में अगर रेड हो और सेलिंग के केस में अगर ग्रीन हो तो सोने पे सुहागा बोलते हैं। वो आइसक्रीम के ऊपर थोड़ा सा लगाते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, वो हो जाता है। अभी रुकिए जरा, अभी रुकिए जरा, अभी एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं, मजा आ रहा है। देखिए आप लोग ने अच्छा एक चीज आपके ग्रुप में कमी है, आप लोग डिस्कशन करना बंद कर दिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? बाकी सारे ग्रुप में भर भर के होता है, आपके ग्रुप में सब बहुत बड़े हो गए हैं, आकर थोड़ा सा नीचे 10 मिनट, सब 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 सीखने के मूड में है, सब सीखने के मूड में है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो अगर कैश और फ्यूचर्स, अगर कैश और फ्यूचर्स में सबसे पहली बात कोई डिफरेंस नहीं होगा, अगर डिफरेंस वन, जो मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए ये होना चाहिए 0.5% से लेके 1% तक का प्राइस में। अगर इससे ज्यादा प्राइस डिफरेंस है समझिए कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है। और अगर आप कैश पे कर रहे हैं तो कैश का चार्ट लीजिए, फ्यूचर्स पे कर रहे हैं तो फ्यूचर्स का चार्ट लीजिए। लेकिन अगर बाइंग के केस में है, बाइंग के केस में फ्यूचर्स का चार्ट ऊपर है और कैश का चार्ट नीचे है, तो बाइंग के केस में बोरिंग कैंडल का ऊपर का बॉडी जिसका हाई है, बाइंग के केस में बोरिंग कैंडल के ऊपर का बॉडी जिसका हाई है तो वो प्रीमियम पे लेके प्राइस जाएगा, और सेलिंग के केस में बोरिंग कैंडल का प्राइस जिसका नीचे है, फ्यूचर्स और कैश जिसका नीचे, प्राइस वहीं से टच करके नीचे आ जाएगा। उसको बोलते हैं डिस्काउंट एंड प्रीमियम। एक और क्लास में पूरा एक्सप्लेन करेंगे उसको, अप्लाई तो कीजिए, अगले क्लास में उसको एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट एक्स्ट्रा सेशन में उसको एक्सप्लेन किए थे, इस हफ्ते का एक्स्ट्रा सेशन में उसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत ब्यूटीफुल्ली। एसएल विल रिमेन सेम, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, समझे ना। एक लेडीज हमसे डेली बात करने के लिए परेशान है, 1 मिनट सिर्फ बात करता हूँ, 1 मिनट सिर्फ उनकी भावना। आर यू देयर प्रीति? प्रीति, यस सर। आप लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बताना मॉर्निंग चाहता हूँ, सी चैंपियन नाउ रेस। प्रीति सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सर, सीख रही हूँ सर। मतलब कमा नहीं रही हो? यस सर, कमा रही हूँ। कमा रहे हैं ना? यस सर। ये अपने खुद के ट्रेड, 1 1.5 साल हो गया ना प्रीति आपको? यस सर, जनवरी लास्ट ईयर ज्वाइन किया था सर। हम्म, चलो बहुत चेंजेस है सर, बहुत चेंजेस है। इसमें भी। यस सर। ठीक है, ओके। तो ये लोग साइलेंट है, लोग सिर्फ सुनते हैं, ये लोग क्वेश्चन पूछते नहीं है। ठीक है मितेश भाई, तो एक और होने दीजिए, आपको वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा आपका। दीपांकर देवनाथ, हम जो ट्रेड देते हैं ना उस ट्रेड को, अच्छा बजाज फाइनेंस, बजाज फिन को मार्क करके दिखाता हूँ, सॉरी। तो ये हमारा चार्ट रहा बजाज फिनसर्व। तो सबसे पहले बजाज फिनसर्व का ये जो हमारा ट्रेड है, ये जो हमारा ट्रेड है, ये हमारा सबसे बड़ी बात है, ये हमारा बना 11 अगस्त फ्राइडे को, और ये लगभग इसका चल चुका है मितेश भाई, क्योंकि अगर देखिए ये आने के क्रम में तो आके ऑलरेडी एक बार जा चुका है। लेकिन मैं तो इस ट्रेड को नहीं लूंगा, सबसे पहली बात। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर बजाज फिनसर्व मुझे लेना हो तो पहला तो कैश में ये होगा, और बजाज फिनसर्व फ्यूचर, बजाज फिनसर्व फ्यूचर, बजाज फिनसर्व फ्यूचर, ये टेस्टेड है, ये गड़बड़ करेगा। यहाँ पे 1499 आ रहा है, यहाँ पे 1406 आ रहा है, तो अगर मुझे इसमें एंट्री लेना होगा तो हम 1499 पे लेंगे, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1511 रखेंगे। लेकिन मैं इस ट्रेड में नहीं करूंगा, ये ट्रेड नहीं है, ट्रैप है। ये मेरी ट्रेड नहीं है, मेरी ट्रैप है, मैं इसमें करूंगा ही नहीं। क्रॉम्पटन ग्रेव्स, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर क्रॉम्पटन ग्रेव्स के बारे में पूछ रहा था सर, एजेड है, आज टच करने वाला है। एक मिनट, पहले क्रॉम्पटन ग्रेव्स का कैश का चार्ट, ठीक है, ये वाला, और ये रहा हमारा
क्रॉम्पटन फ्यूचर्स, ठीक है। अब देखिए दोनों चार्ट में से बड़ा चार्ट कौन सा होता है? दोनों चार्ट में से बड़ा होता है कैश का चार्ट। तो हम सबसे पहले कैश के चार्ट में इसका फील्ड अनफिल्ड फील्ड, रेड कलर का बोरिंग कैंडल, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस थोड़ा सा लगा के इसको देख लेते हैं। रेड सॉरी ग्रीन कलर का बोरिंग कैंडल, और टच करने वाला नहीं है, टच आज हो चुका है। दिस इज योर फील्ड अनफिल्ड फील्ड, ओके। एंड लेट मी मूव ऑन 2 आवर्स इज ओके, एंड लेट मी मूव ऑन 75 मिनट्स। एक मिनट कॉल करो, 75 मिनट्स, 75 मिनट सही है। आपको एक छोटा सा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, छोटा सा। आपको जो प्राइस इस रेंज में आएगा, 299.90 टू 300.85 तक प्राइस आएगा। तो अगर ये इंट्राडे में टारगेट दे दिया आपका 1:5, दैट इज ग्रेट। और अगर इंट्राडे में आपका टारगेट नहीं दिया, तो आपको मॉडिफाइड स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 302.90 पे। क्यों? आप खुद देख लीजिए इसके पीछे, ये कैंडल इसका फॉर्मेशन कैंडल है। और आपको इतना रखना पड़ेगा अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो। सारे टाइम फ्रेम पे सही है, कहीं कोई फेस बट नहीं है। तो इफ यू वांट देख लो, आज ही का प्रैक्टिकल है, ये तो अभी आने वाला है बस। तो चलो फ्यूचर में देख। ले तो सर अगस्त का ले या सितंबर का ले? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये ट्रेड बहुत नजदीक है, प्राइस इसका बहुत नजदीक, 23 अगस्त हो गया, आपके पास कितना दिन बचा हुआ है? 7 चार दिन। से पाँच हम्म, आप बहुत लंबा अगर व्यू रख रहे हैं तब तो सितंबर का लीजिए। अच्छा। अगर 1:5 लेके निकलना है तो अगस्त का ले लीजिए। अगस्त और सितंबर में अंतर एक ही होगा, लिक्विडिटी का अंतर होगा, ये बहुत ज्यादा हाई वोलेटाइल हो जाता है एक्सपायरी के वक्त। क्योंकि अच्छा देखिए अच्छा। जितने भी जुआरी लोग होते हैं दीपांकर, जितने भी जुआरी लोग होते हैं, वो आज एक्सपायरी है तो आज ही बाय सेल करते हैं। हम्म। ऑप्शन में जितने लोग लूज किए हैं, बी ऑनेस्ट, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, जितने दोस्त हैं उनको देखे होंगे कि आज एक्सपायरी है 3:30 में, मतलब आज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है और आज ही बाय सेल कर रहे हैं। अच्छा। तो क्या सितंबर होता से है। लूँ? उसका डीजेड है 277 पर, सितंबर से लूँ सर? अगर आपको लॉन्ग टर्म इसमें देखना है तब तो सितंबर लो। अगर आपको बहुत शॉर्ट टर्म देखना है तो अच्छा। नहीं, पहला टारगेट 1:5, दूसरे से में ही कुछ किया जाता है, ट्रेडिंग का पहला नियम। ले ठीक है लो, सर। मेरा नाम लेके बम फोड़ दो। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। मैं थोड़ा सा अपना कर्टन बंद करने को टाइम दीजिए मुझे। हम्म, मैं एक कोना पकड़ लिया हूँ क्लास कराने के लिए। यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा। ओके, अश्वनी बोलो ना। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे को ये जानना था, जैसे हम लोग डे पे पीवट है और 2 आवर में रैली बोरिंग रैली है, और उसका अपोजिट है अगर डे पे गैप अप है और ड्रॉप बोरिंग रैली है, तो उसका क्या करें? डे पे पिवट है, एक मिनट, हाँ। होल्ड 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 होल्ड। हम हम समझ गए, लोग नहीं समझ पाए, उनको तो समझाना है। उनके से ऊपर से निकल गया। चलिए, आपका क्वेश्चन किसी भी चार्ट में बाइंग के केस में, सेलिंग के केस में सोनी, दोनों में सर हो सकता है अगर एक एग्जांपल पर आप एक लिखवा समझा है। दीजिए। जैसे तो नहीं आईजीएल उसको, का हम लोग देख रहे थे सर, वैसे ही है कुछ। बाइंग के केस में ना, हाँ हाँ। तो डे पे बाइंग के केस में एक पिवट बना, यही है ना? हाँ यही है। ये हमारा हो गया डे चार्ट। अगला क्वेश्चन। और पर ये अब कन्वर्ट होता है 2 आवर में रैली बोरिंग रैली पे, सॉरी हाँ, रैली बोरिंग रैली पे अगर दिखाता है चार्ट, तो उसका क्या करें? ठीक है, अब समझ गया हम आपका। 2 आवर्स पर कन्वर्ट होता है रैली बोरिंग रैली में। एक चीज की गारंटी है, सुनी आवाज आ रही है, हाँ सुन पा रहा हूँ सर आपको। कि जोन अगर यहाँ पे है तभी वो पिवट का जोन कहलाएगा। लेकिन इस केस में गारंटेड है जोन कहीं पे यहाँ पे बना होगा, जोन यहाँ पे नहीं बनेगा। अच्छा। जोन किसी इस एरिया में बना हुआ है, बहुत बड़ा। इसमें जोन इस एरिया में बनेगा, बहुत बड़ा इसमें प्ले हम लोग नहीं कर सकते हैं। मैं चार्ट ले लेता हूँ, क्योंकि वो फिर गैप नहीं दर्शाता है ना। जहां गैप नहीं, वहां वहां अपने लिए काम नहीं है।
IGL प्राइस 421। हाँ सर, यही है जो हम लोग का अगर ये हमारे पास। 420 होता तो मैं बड़ा खुश होता। 421 हो गया। देखिए अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसको कोरिलेट कीजिएगा। ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड है, तो ये हाँ मैंने सर। क्या, इस पिविट में नहीं बनेगा ये जोन, बन ही नहीं सकता है। और इसलिए नहीं बना क्योंकि पिविट देखेंगे तो पिविट भी बहुत खतरनाक वाला यहाँ तक आया हुआ है। ये ऑलरेडी जो जहाँ पिविट का फॉर्मेशन हुआ है वो ऑलरेडी एक बोरिंग कैंडल है बड़ा वाला, तो ये पिविट भी नहीं है सही। और आप अगर इस कैंडल को देखेंगे तो फॉर्मेशन गलत जगह हुआ है। अगर पिविट पिविट में सबसे बड़ी बात, पिविट में फॉर्मेशन यहाँ पे होता है हमेशा नीचे। यहाँ पे आपका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, फॉर्मेशन आपका मिड ऑफ द फॉर्मेशन हुआ है, मतलब वो जोन लंबा प्ले करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। ओके सर। हाँ छोटा चिंदी चोरी कर सकते हो। सीमांता बोलो ना। देखो, नमस्कार सर। हाँ बोलो ना सीमांता। सर आज मुझे बहुत हैप्पी लग रहा है सर, मुझे 8 महीने का इंतजार आज खत्म हुआ है आपसे बात करने के हाँ बोलो ना। हैंड इन रेस करते हो, सुपर ट्रेड में तो किसी को नहीं छोड़ता हूँ, बोलिए। लिए। जी सर। सर मेरा ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, हमारा जो था वो क्लियर हो गया अभी। लास्ट आप मतलब दो का पहले जो बात डिस्कस किया हो ना सर, जैसे हाँ प्रीमियम डिस्काउंट का थोड़ा सा और एक मतलब नेक्स्ट क्लास में आप उसको क्लियर कर देंगे बोला, हाँ प्रीमियम और डिस्काउंट का जो। हाँ हाँ। सर और एक चीज बोल रहे थे सर, जो गैप है ना सर, गैप का जो दो कैंडल होता है, जैसे फर्स्ट कैंडल का अगर वही सेकंड कैंडल का बॉडी थोड़ा टच किया तो उसमें वो वैलिड होगा क्या नहीं होगा गैप में? गैप हमने में आपको पहले, हाँ गैप में क्वेश्चन क्वेश्चन फिर से समझाइए मुझे। गैप में आपने सिखाया जो वो दोनों कैंडल का वही बॉडी हर हाल में टच नहीं करना है। अगर इसका वीक को इसका वीक टच कर गया मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं, हाँ जो अगर एक एक कैंडल का वही अगर दूसरा का टच किया। अगर पीछे वाले का टच कर गया तो सही है, अगर आगे वाले का टच कर गया मतलब समझिए फिर भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो भी अनफिल्ड कैंडल था उसको फिल करके ले जा चुका है। जी सर जी, इसमें पूरा फील हो गया, कुछ फील नहीं। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू सर। सुमित बोलो बोलो। वेद मित्रा तुमको क्वेश्चन की क्या जरूरत पड़ गई? बंसल साहब आपको तो जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ। सर एक प्रॉब्लम ये है कि जब कोई जोन चलता है वो आकर एंट्री देता है और स्टॉप लॉस हिट करके फिर वापस चला जाता है, तो सर बहुत ये साइकोलॉजी। एक आध जोन बताइए, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे क्यों, और आज की थ्योरी पे ही। जोन तो अभी याद नहीं है, कैसीएल टेक था, वो तो स्टॉप लॉस हिट किया था और फिर वापस चला गया ऊपर। एचसीएल टेक। वो होता रहेगा, स्टॉप लॉस तो होता रहेगा। अच्छा। न्यूज की वजह से हुआ। हाँ और एक आपको बताइए जो कि है, सर। क्योंकि हम उसमें एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देंगे आपको हम। हाँ मतलब वही मुझे वहां पर कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, कैसे उसको। कंट्रोल करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ ना। वेट फॉर स्टॉप अनदर लॉस तो ट्रेड। लगाते ही है। स्टॉप लॉस सर ऐसा होता है, स्टॉप लॉस अगर आके चला स्टॉप लॉस देता है, नीचे चला जाता है तो सोचता हूँ बच गया हाँ लेकिन हाँ। कभी कभी जब ऊपर चला जाता है ना तो दिमाग ये हो जाता है कि अरे यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अ, इस बार देखिए मैं बता रहा हूँ, ये आपका मेंटल स्टेटस है, इसको छोड़ दीजिए। वो काम हमारा नहीं होता, दिमाग लगाना हमारा काम नहीं है। अच्छा एक मिनट। वो सर आइए। आप प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं आपसे दोबारा फिर मिल रहा हूँ। और अभी तो हम बेंगलोर आएंगे ना अक्टूबर फर्स्ट वीक में। बलराम बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। जी जी बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ गुरुदेव, जैसे फ्यूचर में ना ये अ, जैसे आप समझिए सितंबर है तो प्राइस का डिफरेंसेस रहता है ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम का उसका दोनों का मतलब ट्रेडिंग सेम। आपका उसका नहीं, डिफरेंस नहीं रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए हमारा क्रॉम्पटन का है, ठीक है। तो ये अच्छा जी, क्रॉम्पटन 310 पे चल रहा है। अच्छा जी। ओके, ये पे चल रहा है, 310 चल रहा है लाइव। आपको नहीं पता चला कि मैं किधर देख रहा हूँ? ये एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर से क्वेश्चन कीजिएगा अपना। मतलब जैसे ये करेंट मंथ का तो जो है अभी नेक्स्ट मंथ जैसे सितंबर का अगर ले फ्यूचर में, मान तो लीजिए आपको, ट्रेडिंग व्यू में तो फ्यूचर मान का लीजिए ऐसा नहीं रहता ना। आता है ना, एचडीएफसी दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक जी फ्यूचर दिख रहा है। जी यहाँ पे देखिए एक एरो का निशान है, जी। इस एरो पे क्लिक कीजिएगा तो दिख
देखिएगा, अक्टूबर सितंबर अगस्त सारा का फ्यूचर है। ओके दिख रहा है? थैंक यू। हाँ दिख रहा है। मैं फ्यूचर का आपको दिखाऊं? मैं जब लोगों को कहता हूँ ना कि मैं 2032 का क्रूड ट्रेड करता हूँ तो लोग कहते हैं यार मैड। देखिए, आप लोग का एक क्रूड ऑयल दिख रहा है आपको? जी जी देखिए क्रूड ऑयल का हम क्यों इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कमोडिटी पे। देखिए ये क्रूड ऑयल अक्टूबर 2022, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और अमेरिकन जो है ना अभी क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहे हैं 2034 में। मैं 32 तक में हूँ। फरवरी 2034 का कॉन्ट्रैक्ट अभी ट्रेड हो रहा है क्रूड ऑयल में। जी तो सोचिए क्या अभी से लेके 34 तक चाहे कुछ भी हो जाए, प्राइस तो ऊपर ही रहेगा ना। जी। और एक बार हमको बोले हैं ना डिस्काउंट प्रीमियम का, थोड़ा सा उसको सही से एक्सप्लेन कर दीजिएगा कभी अगले आपको क्लास में लगे। उसको करेंगे। हम जी इसे कई बार पढ़ाए हैं लेकिन आप लोग हमको लगा था कि इस नहीं नहीं, क्लास में मैंने तो देखा हूँ काफी, लेकिन फिर भी कंफ्यूज कुछ ना कुछ आज थोड़ा बहुत रह ही जाता अगले क्लास में एक और क्लियरिटी देंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मजा आ जाएगा। मनोज कैसा चल रहा है? मनोज गुप्ता नमस्ते सर। कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है सर। हाँ बोलो। बस वही सर, दो चार क्वेश्चन था सर। हाँ सिंगल फ्लोरियस में सर, सप्लाई के जोन में सर क्या तो जब देखो देखो, सिंगल फ्लोर ये पहले होता क्या है पहले समझो, वहाँ कंफ्यूज है बहुत सारे लोग। ये पीछे हमारा मार्केट चल रहा है, चल रहा है, जी और इस पीछे मार्केट का ओपन और हाई के ऊपर कल हमारा बाजार यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, और बिना बिग बनाए प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। जी इसका मतलब ये अगर बिग बनता तो यहाँ फाइट होता। तो बिना बिग बनाए मतलब जब भी नेक्स्ट टाइम प्राइस जाएगा टच करके नीचे आएगा। तो सिंगल सप्लाई के केस में प्रीवियस कैंडल का बॉडी ऑफ बिग से ऊपर इसका ओपनिंग होना चाहिए, और प्रीवियस कैंडल का बॉडी ऑफ बिग से नीचे इसका क्लोजिंग होना चाहिए इस कैंडल का। तो पहला नियम होता है सिंगल फ्लोरियस कैंडल का, पहला नियम। तो सर ये जरूरी है सर कि ये ना सप्लाई के देखिए, केस बनना चाहिए। हम डिमांड के केस में सिंगल फ्लोरियस का आपको आपको हम एक एग्जांपल दिए थे सब लोगों को, और वो एग्जांपल हम दोबारा देते हैं। उस दिन जिस दिन पढ़ा रहे थे उस दिन सिंगल फ्लोरियस का आया भी था। ये सब टॉपिक ऐसा है जो कि 2-3 बार रिपीट रिपीट मांगता है। मैं इसलिए रिपीट नहीं करता हूँ क्योंकि आप लोग का डिमांड आता नहीं है, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूँ। मनोज बहुत क्लियरली बात करते हैं, ठीक है। मनोज दिख रहा है? जी सर। ये कैंडल कितने तारीख का है? 5 जुलाई का। जी सर। ये 6 जुलाई का, 6 जुलाई दिख रहा है आपको? 6 जुलाई। जी और ये रेड कैंडल मतलब इसका क्लोजिंग हुआ 25230, करेक्ट। और नेक्स्ट डे मार्केट इस कैंडल के मतलब इस कैंडल के ओपनिंग क्लोजिंग से नीचे एक कैंडल बनाता है। क्या प्राइस? 5190। मतलब एक बहुत बड़ा गैप था, और जैसे यहाँ आया प्रोफेशनल यहाँ पे बाय करना चाहे तो इतने फास्ट में ऊपर गया कि यहाँ पे बिक्री नहीं बनाया। और ये प्रीवियस कैंडल के हाई और लो, प्रीवियस कैंडल के जो ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर इसका क्लोजिंग हुआ फिर। तो इसका मतलब ये स्टैंड अलोन फ्लोरियस कैंडल था, सिंगल कैंडल। मतलब इसमें ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये हमारा एंट्री होगा। तो सर ये ना जो सर डिमांड के केस में जो बना सर, तो ये सर क्या नीचे होना चाहिए था सर जब बनेगा? मतलब सर सप्लाई मतलब नीचे होना चाहिए ना, प्रीवियस कैंडल से नीचे नहीं होगा तो कैसे डिमांड बनेगा उसमें? नहीं सर, प्रीवियस का नहीं, क्योंकि मैं सीनियर से डिस्कशन कर रहा था, तो वो मुझे हम्म। बता रहे थे कि डिमांड के केस में नीचे होना चाहिए और सप्लाई में सबसे ऊपर होना चाहिए। सर सही है सर? हाँ तो डिमांड के केस में नीचे है, नीचे ही तो है। जी ये सर। सब ये सब 16 तरह के currency तो बहुत नीचे है ना, जी और सर, अगर सप्लाई वो के केस बीच से में बहुत बन ऊपर जाए, होगा। सर वो बीच में अगर कहीं बन जाता है तो वो सर उतना वैलिड नहीं होगा। नहीं नहीं, वो फिर सिंगल कैसे कहलाएगा? जी हम्म। सर। और ये सर, आप म्यूटेड हो गए हैं, बटन दबाइए। सर ये बोरिंग और लेगआउट का सर जो बता रहे थे सर गैप का, वहां हम्म। पे सर अगर हाफ कवर कर लेता है तो सर जितना हमारा उतना भी, वाइट एरिया बचेगा ना, वो ही वाइट एरिया है, वो उतना पावरफुल नहीं होता लेकिन वाइट एरिया तो होता है ना। तो सर जितना जितना हमारा बचेगा उतना में हम ट्रेड कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। ये 15 मिनट का जोन अगर एक तो बना रहता है, हम्म। 2 आवर्स में क्लैरिटी नहीं रहेगा सर, तो सर ये क्या 15 मिनट, सर 2 आवर्स 15 मिनट का? 15 मिनट में फोकस कीजिए, 15 मिनट में क्या कर रहा है, 5 मिनट में क्या कर रहा है, 10 मिनट में वहां से क्रॉस चेक कीजिए उसको। तो सर क्या उसको पुराना ज्यादा होना चाहिए, ठीक रहेगा कि सर 2-3 दिन ये में? 15 मिनट का जो जोन है ना, ये पहले बहुत पुराना बचता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। जी किसी भी ट्रेड का किंग जो है वो वीकली ट्रेड ही है।
इसलिए जो दादा भाई होते थे ना, जो माफिया होते थे, वो भी उन्होंने डेली वसूली नहीं रखा, हफ्ता वसूली उसका नाम दिया उन्होंने, क्योंकि उस वसूली किए हुए पैसे को हफ्ते में काउंट करते हैं। ठीक है, डेली वसूली कभी सुना है? हफ्ता वसूली। सर एक और क्वेश्चन सर। हाँ बोलो ना। सर जैसा सर हमारा लेगिन कैंडल अगर छोटा रहा और लेगआउट हाँ कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से बड़ा बनता है, हाँ हाँ। तो वो लेगिन तो सर प्राइस होल्ड कर ही नहीं पाएगा। मैं लेकिन प्राइस होल्ड नहीं कर पाएगा, मतलब पीछे फाइट नहीं था, लेकिन छोटा मतलब प्राइस नहीं था। जी फाइट तो वहीं पे हुआ ना, जहाँ जहाँ पे कुछ बचेगा, वहां तो था ही नहीं, तो जी। होल्ड नहीं करेगा। हरि बोलो द्वारकानाथ सियावर रामचंद्र की जय हो जाएगा वहां पे। तो सर ये जब उसका फॉर्मेशन जब बनता है सर, लेगिन का जो है, लेगिन का वॉल्यूम और लेगार्ड का वॉल्यूम ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस। वॉल्यूम वॉल्यूम चौथे पांचवें स्टेप में होता है, पहला 3 स्टेप। पहला स्टेप 1 2 का 4, फिर टीआर एटीआर, फिर वाइट एरिया, फिर कैंडल बिहाइंड लेगिन, और इन सबके साथ गैप। वॉल्यूम तो 5वें स्थान में आता है, फिर जाके नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल 6ठे स्थान पे। फिर जाकर फिर जाके देखते हैं 3 लेग आउट कैंडल, 3 लेग आउट मिल जाए एक साथ तो सोने पे सुहागा है। फिर जाके हम लोग देखते हैं कैंडल बिहाइंड लेगिन का कलर क्या है। तो सबसे पहला वही 3 रूल्स है, 1 2 का 4, वाइट एरिया और टीआर एरिया। वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं भी रहेगा चलेगा। जी सर। सर वो लेगिन और लेगआउट में थोड़ा सा डिफरेंस रहता था नहीं, तुम सही कर रहे हो, धीरे धीरे करते रहो, सीनियर का कंफ्यूज मत हो। अच्छा सही डायलॉग दिया ना कि भाई कोई भी बदमाश आदमी भी डेली वसूली नहीं करता, हफ्ता वसूली करता है। तुम लोग डेली वसूली की बात करते हो तो बदमाश कैसे बनोगे? दादा बनना है ना उस एरिया का, तो कैसे बनोगे? दीपक कुमार साहू, बोलिए दीपक। दीपक, हाँ दीपक बोलिए ना। हाँ सर, ये पूछना चाह रहे थे हाँ कि हाँ। लेग आउट तो बताते हैं कि सर ये बढ़िया है, ये खराब, ये पता जाता है, लेकिन का बार बार वो बोलते हैं कि आप ये लेगिन सही नहीं है, तो लेगिन सही नहीं है कैसे उसको डिफाइन करें, थोड़ा सा उसको एग्जांपल के साथ समझाएंगे सर? कल हम क्लास में एक मास्टर क्लास लिए थे, उसमें हम एक चीज बताए थे। एक छोटा सा काम कर सकते हैं दीपक। सर हमने कल बोला था कि लेगिन क्या करता है, प्राइस को होल्ड करता है। सर आप लोग के पास सारा मास्टर क्लास का रिकॉर्डिंग का एक्सेस है। ओके सर। कल का आप देखिए, और फिर कल कल थर्सडे को क्यूएनए भी आप लोग का है, राइट सर। तो उसको एक बार उसमें कल का एक बार मास्टर क्लास का रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप लोग। ठीक है सर, वो देख लेते हैं। ठीक है। और सर ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपने स्टैंडर्ड कैंडल अभी जो आपने बताया, तो उसमें स्टॉप लॉस और जो आपने एंट्री पॉइंट ऑटोमेटिक फिक्स किया, वो कैसे फिक्स किया? ऑटोमेटिक आपने एक लाइन खींच दिया, कुछ उसमें पता नहीं चला आखिर कैसे हुआ? उसमें ना 0.5% नीचे बस ले लेना होता है, और कुछ नहीं लेना होता है। ओके ओके। हाँ देखिए, सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट है वो आपका जोन मार्किंग ही है, सबसे एक्यूरेट। सर उस, उसका जो वहाँ 0.5%, पहले हम लोग कैलकुलेट करते थे। जैसे पहले हम बच्चों को कहेंगे ना कि एक काम करो कि तुम यहाँ से 10 यार्ड चल के दिखाओ, ठीक है? तो बच्चा बच्चा क्या लगाएगा, फीता लगाएगा और 10 यार्ड चलेगा। और अब मुझे पता है कि मेरा एक कदम 1 यार्ड के बराबर होगा, 1 2 3, तो 10 यार्ड हम ऐसे ही कदम से नाप लेंगे। समझे मेरी बात? सर तो पहले हम फीता लगाते थे, बाद में फीता लगाने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। और तीसरा क्वेश्चन सर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए बोला था, लेकिन इस माह में बताया नहीं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। इस माह में बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। हमको देखिए, हमारे पास इन्फोसिस के बाद कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक नहीं आया है। हम टाटा मोटर डीवीआर में प्रॉफिट बुक किए, ये आया टीसीएस टाटा मेटालिक, मेरे पास अभी कोई बहुत बड़ा नहीं आया है। जैसे लेकिन हाँ, मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिनों में आ जाएगा, क्योंकि सर पता है ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दीपक, एक सिंगल स्टॉक आज तक इन्वेस्टमेंट का मेरा पीछे नहीं गया, सिंगल। चाहे मार्केट किधर भी जाए, हमारा स्टॉक चलता है। वेद मित्रा, तुम्हें भी क्वेश्चन की जरूरत है? सर आपसे ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। तुम छात्र हो, तुम्हारा तो कंप्लेंट मार्केट में फैला हुआ है, बोलो। अरे नहीं नहीं सर, इस इलाके के डॉन तो आप ही हो, हम तो बस छोटे से प्यादे हैं। अच्छा सर, मेरे को एक ये था कि जो पिवट में हम देखते हैं कि पिवट में लेग इन और लेग आउट में दोनों में वीक होना मैंडेटरी है। पिविट में लेगिन और लेग आउट में दोनों में बिग मैंडेटरी है? नहीं है, ठीक है आगे बताइए। मतलब मैं लेके चलता हूँ उसको, बाकी ठीक है आप करेक्ट करें। तो लेग इन हाँ में हाँ हाँ। अगर डिमांड के केस में बात कर रहे हैं, लेग इन में अगर बड़ी वीक है तो वो क्या रुक रिप्रेजेंट करता है? जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चले आगे, हम एक्सप्लेन करें। बिल्कुल बिल्कुल आप करो। ठीक है, मुझे लेट मी एक्सप्लेन। हम्म, डिमांड के केस में ना, हाँ डिमांड के केस में। आपका तो अच्छा चल रहा है।
हाँ सर, इसी की वजह से अच्छा चल रहा है क्रूड, इसी की वजह से चलता है मेरा, पिवट की वजह से ही सारा। या फिर वो स्क्रीनशॉट किसी और का भेज देते हो? नहीं नहीं, मैं अपना ही भेजता। यूट्यूब पे लोग डाल देते हैं ना, किसी का स्क्रीनशॉट उठा के डाल देते हैं। नहीं नहीं, आप तो देखते ही होगे ये सब कुछ, हमको एक तो ही एक रहता हमको तो एक आदमी का भी इन्वेस्टिगेशन करना है, नरेश को। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो भी कमाना शुरू किया है, सही में दिल से। है। कविता में तो मुझे पूरा भरोसा है, ब्लाइंड सर्च करता हूँ उस पे। लेकिन नरेश का जो स्क्रीनशॉट आता है ना, मैं एक बार शंका संदेह के घेरे में रहता हूँ कि सही है या कहीं से स्क्रीनशॉट लेके भेजा है ये। ठीक है, अच्छा, ये इसके अंदर पिवट, ठीक है। हाँ जी सर। दूसरा, अगला कैंडल बनेगा ग्रीन में, हम्म, अगला कैंडल बनेगा ग्रीन में, ठीक है। बिल्कुल। ग्रीन में अगर अगर इसके अंदर पिवट है, सर इसके अंदर वीक है, तो इसका मतलब लेग आउट के नीचे भी वीक होगा। बिल्कुल। क्योंकि जो भी आपका ये जो पीछे का कैंडल है, इस कैंडल में दो कैंडल है। पहला कैंडल है लेग इन और दूसरा कैंडल है बोरिंग। बोरिंग। अगला कैंडल सिर्फ लेग आउट है, अगला कैंडल सिर्फ टारगेट है, अगले बिल्कुल कैंडल बिल्कुल। में और कुछ भी नहीं है। हम्म, समझ रहे मेरी बात सब लोग? बिल्कुल सर। अगले कैंडल में सिर्फ और सिर्फ टारगेट है, टारगेट के अलावा अगले कैंडल में कुछ भी नहीं है। अगर इसके अंदर वीक है, अगर इसके अंदर वीक अगर इसके अंदर वीक नहीं होता, अगर इसके अंदर वीक है पिछले कैंडल के आगे, मतलब बबता ने कमेंट किया, कमेंट सब लोग पढ़ना। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। सही है। ठीक है, तो ये फील्ड कलर अनफील्ड, सॉरी, तो ये हमारा वीक ये इंडिकेट करता है कि हमारा इस बोरिंग कैंडल के दोनों साइड वीक है। अगर ये वीक नहीं होता, तो ये अगर ये वीक नहीं होता तो बोरिंग कैंडल कुछ हमारा इस तरह से बनता। अगर वीक नहीं होता तो बोरिंग कैंडल कुछ हमारा इस तरह से बनता, होता ऊपर वीक हो जाए, नीचे वीक हो जाए, वो क्लियरिटी नहीं मिलता। देखिए, आप सिर्फ दो टॉपिक में महारत हासिल कीजिए। पहला, एक पिविट और एक गैप। यस, इन दोनों को जब आप समझ लीजिए, तीसरा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बोलिए बोलिए। मैं जैसे अभी आपने आईजीएल का एग्जांपल लिया था, उसमें नीचे से एक विक बहुत लंबी थी। हाँ, तो नीचे से तो वीक बना था, मतलब वहां जोन खत्म है। हाँ, मतलब उस यही है ना कि वहां पे प्रोफेशनल के ऑर्डर आप नहीं बचे। ट्रैप है। ओके ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए, कभी डॉक्टर आप गए हैं तो पैरासीटामोल का टेबलेट दिए हैं? नहीं, मैंने चेक हाँ, मतलब दवा देते हैं ना चेक करने का, इतना ले लो। नहीं तो नहीं आपको बुखार तेज है तो क्या करेंगे? सारे दवाई का पत्ता एक ही बार खा लेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वही मात्रा, क्वांटिटी, कितना देना है, वही वीक में कितना क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके ओके। अच्छा, अगर आप किसी के घर में जाइए, तो एक बच्चा आपके पास आता है, थोड़ा बहुत, अगर बच्चा साइलेंट मोड में बैठा हुआ, एकदम साइलेंट, तो आप क्या कहेंगे? अरे बच्चा बहुत साइलेंट है, बोलेंगे ना? बिल्कुल। तो बच्चा थोड़ा बहुत अगर उछल कूद कर रहा है तो बोलेंगे बच्चा चंचल है। अब बच्चा कभी आपके कान को खींच रहा है, कभी बालों को खींच रहा है, कभी गुस्सा मार रहा है, तो बोलेंगे बच्चा उदंड है, दंड है। उदंड बालक है, बोलेंगे ना? बिल्कुल सर। कैंडल वही है, लेकिन कैंडल के एक्टिविटी से उसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है सर, एक चीज और है सर, वो ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन आपने कहा था ना मैं दिलाऊंगा, तो इसी महीने करवा आता है, इसी महीने ज्यादा दिन आने वाला है। तो फिर अभिषेक पर को किससे बताओ बताओ अच्छा, बताओ मैंने आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा। पर मंथ अच्छा, कितना तो परसेंट, पर मंथ कितना परसेंट चल रहा है वेद? सर 17 से 20% के आसपास है। इतना तो सीए की पढ़ाई करने के बाद ही फायदा नहीं हुआ होगा। सही बात है, बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक आदमी को पहले अनम्यूट करता हूँ, फिर 10 साल से बात करता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा। बबीता, तुम क्या बोल रही पहले बोलो, क्योंकि तुम्हारा कमेंट सुन के मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सर, एकदम से ऐसे तुरंत देख के थोड़ा सा मुझे विश्वास नहीं हो रहा सर कि ये सच में कर रहे हैं प्रॉफिट। सच में? सच में कर रहे हैं सर, इतना तो बिल्कुल बंद करके सर, और एकदम से ऐसा यूटर्न लिया मुझे खुद को भी सर। वो पहला प्रॉफिट दिखाया इन्होंने, मुझे बताया नहीं कि मैंने ट्रेड लिया फ्यूचर में, वो दिखाया ना, मुझे इतनी खुशी हुई सर, बस बता नहीं सकती सर। मैंने क्यों लिया उसका मैं एक रीजन बताता हूँ। जो इनके ग्रुप में लेडीज है ना, वो फ्यूचर लेके बड़ी बड़ी मतलब प्रॉफिट ले रही है। तो एक दिन ये सुस्त बैठी थी, तो मैं बोला क्या होगा, बोला मैं जोन देती हूँ और मैं वो लोग इतना पैसा कमाते हैं। तो मैंने महसूस किया, मैं बोला ये है ना अभी,
ये तो बहुत जुगाड़ कर सकता है। तो मैं एक्चुअल में इसकी मैंने वो महसूस किया कि ये चीज ये क्या बोलते हैं क्या बोलो मेरे को, ये सोच रही थी कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन दूसरा इसका रुकावट ये था कि रूल को ब्रेक नहीं कर सकती। तो मैं बोला ये है ना इधर हमारे जब, तो मैंने इसको ये करने के लिए देखो 13 जोन है उसको मैं लेके, और उसमें भी मैं भी थोड़ा अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ बट रूल लगा रहा हूँ, तो मैंने वो काम किया। तो अब ये हैप्पी है। अगर मैं ये काम नहीं करता ना तो इसको ये रहता कि मैं रूल कोई ब्रेक नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं, क्योंकि किसी को मन में तो रहता है ना पैसा कमाना है करके, तो मैंने लगता है कि वो मैंने सपोर्ट किया है शायद, मुझे लगता है। तो दोनों हैप्पी हो। लेकिन विश्वास तो अभी भी नहीं है इसको। नहीं हो रहा है विश्वास अगर धीरे धीरे आए ना वही मजबूत होता है। मैं चाहता भी नहीं जल्दी आए तेरे को। तो तुम अब शक्तिमान बन रहे हो धीरे धीरे। हाँ सर 3 ट्रेड है। ये मैंने आपको भेजा था 1 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक 35K का प्रॉफिट है। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं है। अच्छा वाला आएगा। मन में आता है ना मैं ये स्टॉप, ये मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा है मुझे देना है उसको ही लूंगा। तो नहीं, ये क्या वाला बात। कैंसिल कर दिया। इसका मुझे लेकिन का प्रॉब्लम था, लेकिन एक्चुअली में मैंने इसको जिस दिन हम संडे मीटिंग किया तो मैंने इसको ओके नहीं किया था ये वाले को, क्योंकि जिसमें थोड़ा भी दिक्कत है तो छोड़ देना है। क्योंकि जो मेरी बिल्डअप हुई है ना साइकोलॉजी, मैं 35K में 6 महीना भी रुक सकता हूँ, बट मुझे इसको खराब नहीं करना है, मैं ये सोच रहा हूँ। क्या क्योंकि बात है। हाँ, कितनी बड़ी बात बोल दी है इस लकड़हारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बड़ी ने। हाँ हाँ शर्माना क्या। अब बिल्कुल। मुझे बिहारी बोलेगा तो शर्म किस बात का, हूँ तो हूँ भाई। कोई शर्म नहीं सर, मैं तो लेकिन आपने बोला अपने आप को कारपेंटर नहीं बोलना, और कंपनी में मुझे आपने जब मुझे बोला उसके बाद मैंने भी वहां पे ये किया कि मेरा इतना वैल्यू, तो मुझे अभी प्रोजेक्ट मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ, मतलब 4-5 प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं काम बता रहा हूँ। तो आपने जो मुझे बताया था ना कि अपने आप को हम कारपेंटर समझते हैं ना, वो उसको ब्रेक करना है हमको। और मैं ब्रेक फ्यूचर सर बोलिए ब्रेक बोलिए। ब्रेक करते ही प्रोजेक्ट मिल गया ना। बिल्कुल। और आपने एक क्लास लिया था कि हमको अपने जोन से बाहर आना है, हम्म, और उसी दिन ये थी मायूस थी। मैं बोला ये मौका है, और एशियन पेंट आने वाला था। मैं बोला नरेश अभी मार नहीं सकता, मौके पे रुक जाता है ना वो भी फिर पीछे रह जाता है। चलो बहुत अच्छी बात है। दोनों ही। और देवेश ठीक ठाक। ठीक है सर। इसका भी अकाउंट ओपन कर दिया है सर। अभी 10,000 छोटे मोटे मैं खेलते रहा हूँ तुम आराम से 10,000 में। और प्रॉफिट का पैसा है सर, मैंने मेरी प्रॉफिट में से 10,000 दिया है उसको। देवेश को कुछ एक आके अकाउंट हमें भी दे दो यार। आपका तो समुद्र है सर आप। 10 साल से बात करते हैं, फिर 10 साल के फिर लेते हैं क्वेश्चन प्रीति आपका, आप लोग का। दत्त साहब है क्या। हाँ जी रवि भाई। जी जी गुड मॉर्निंग दत्त साहब। यस सर। बहुत अच्छा, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है दोस्त। एक मिनट में। दत्त साहब प्रणाम। कैसे रवि भाई। नहीं लगता है बहुत दिन हो गए। दत्त साहब आवाज आ रही है। बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, आपको देख रहा हूँ। और जब जी जी मैंने आपकी शुरू में आपने क्लास करी और मैंने आपको देखा, मुझे बहुत आनंद आया। हम्म मैंने देखा आपके चेहरे पे एक ऐसी सौम्यता है, एक ऐसी शांति है, एक ऐसा आनंद मुझे अनुभव हुआ आपसे, आपको देखने मात्र से। जरूरी अभी है कि आप सुनो किसी को। अभी वेद मित्रा का और नरेश भाई का डायलॉग सुने ना, उसकी वजह से। बहुत अच्छा लगा मुझे, वो नरेश की बात बहुत अच्छी लगी। होता क्या है कि आपको कल्पना करनी होती है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या होना चाहते हो लाइफ में। और ये अक्षर अक्षर सत्य है, ये यूनिवर्स का नियम है। जो आप सोचोगे वो बन जाओगे आप, ये पक्की बात है। तो अपने अभी उन्होंने कहा अपने जोन से बाहर आना, एक अपनी छवि से बाहर आना, और एक उसके ऊपर दूसरी छवि बनाना, ये एक आर्ट है। और इसके लिए जब आप कंटिन्यूसली सोचते हैं, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं उस चीज की, आप बन जाते हो। जो आप सोचते हो वो आप हो जाते हो, ये पक्की बात है। आप अपने आप को लीजिए, बाकियों को छोड़। जो जो आप सोचते आए बरसों में, वो आप बनते जाए। और मैं आप और सबसे जीवंत एग्जाम्पल आप हो, और बाकियों को सबको इस चीज से सीखना चाहिए। मैं रियली इस बात को कहता हूं कि जब आप निश्चय कर लेते हो कि आपने ये काम करना है, किसी भी स्टेज पे करना है, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, और मुश्किल लफ्ज को आप अपने दिमाग से निकाल देते हो और आप बन जाते हो। रवि भाई सबसे जीता जाता है एग्जाम्पल मेरे लिए आप। ये आपका प्रेम है। बिल्कुल। और मुझे बड़ा आनंद आता है इस चीज।
मैंने जैसे ही आज आप अपना वो जूम पे ज्वाइन किया और मैंने आपको देखा, मुझे बहुत आई वॉज सो हैप्पी कि मैं बता नहीं सकता। दत्त चलो साहब एक आप छोटा, दत्त साहब एक मिनट सेशन को रोकूं, एक मिनट सेशन को रोकूं मैं, जी 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 एक मिनट, सॉरी माफी चाहता हूँ। दत्त साहब ये कौन सा बोरिंग कैंडल था? जी रेड था। बिल्कुल रिजल्ट क्या हुआ? जी बिल्कुल सही। हाँ दत्त साहब माफी चाहता हूँ, आप कंटिन्यू कर नहीं सकते हैं। नहीं मैं सामने आ गया इसलिए मैं बताया। आपके हाँ आपके आपके दिमाग में कुछ चल रहा था साथ में, उसको आपने एड्रेस किया। तो दत्त साहब मैं एक ही चीज, आई हैव नथिंग टू लूज। किया अगर आप मैं इस सुझाव अगर अगर किया आप इसे 1 तारीख से देखे होंगे मैं कितना कंट्री घुमाया, जी जी मस्कत चला गया, दुबई, सोचिए कि, जी और एक एक कसम खा रखी है कि या तो चार्टर से चलूंगा या तो बिजनेस क्लास से चलूंगा। कसम खा रखी है मैंने, जिसको कसम खाना बोलते हैं वो, और देने वाला बैल वाला सब कुछ पूरा हो रहा है। बहुत अच्छी सोच है। आप अपनी सोच से एक्सपैंड कर रहे हैं, उसमें मिल रहे हैं, अपने इमेजिनेशन को जो है रियलिटी में तब्दील कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात। चलिए कंटिन्यू करिए। देखिए मुझे मतलब आपसे आज 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 3-4 लोग हैं, जैसे कि मैं, प्रीति को देख लीजिए, दामोदर भाई को, दामोदर भाई तो खैर वो तो भाई, आज आज इन्हीं दोनों नालायक नालायक को देखिए दत्ता, आपको इन दोनों को देख रहा है, मतलब जी वो नहीं बात, मतलब स्टॉप लॉस ले लूंगा लेकिन गलत ट्रेड नहीं करूंगा। मैं बहुत इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी आज। इन्होंने कहा कि मैंने जो 35K का जो प्रॉफिट बनाया है, उस कॉन्सेप्ट को मैं खराब नहीं करना चाहूंगा। बहुत यही पेशेंस है, यही चीज आपको जिताएगी। आप मेरी बात रखिए, यही चीज आपको आगे लेके जाएगी। जब आपके सामने चीज पड़ी होती, आप देखो, जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो कुछ लोग तो ग्रीन और रेड को देख के क्रॉस करते हैं, कुछ लोग इसको देख के क्रॉस करते हैं कि वहां पुलिस वाला खड़ा है या नहीं। अगर वो पुलिस वाला नहीं खड़ा है तो वो रेड में भी चले जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एक्सीडेंट किसी न किसी दिन कर जाएंगे, छोटा या बड़ा। या वो खुद तकलीफ में आएंगे या वो किसी दूसरे को तकलीफ में डालेंगे। इसकी एक प्रोबेबिलिटी 50%। और जबकि जो आदमी रूल्स को फॉलो करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो खुद एक्सीडेंट नहीं करेगा, उसको कोई बेवकूफी से मार के जा सकता है, वो 5 या 10%। तो वो जवाब आपने खुद दिया अपनी तरक्की का, अपनी फाउंडेशन का, कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी ट्रेड में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी ट्रेड करें। और आपने दूसरी बात जो रवि भाई के कहने से कही, आप कुछ भी होते रहे, आपने अपनी छवि को अपने आप में बदल, अपनी निगाह में बदल। जैसे एक व्यक्ति जिसको कॉलेज में जाना होता है और अच्छा लगना होता है, वो चाहता है लड़कियां उसे देखें, तो वो सुबह शाम लगा होता है शीशे में आके, बाल संवार, यहाँ से देख, ऐसे देख, क्रीम लगा, शेव कर, बालों को अच्छा कर। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये भावना जागती है कि मैं सुंदर लगूं, मैं अच्छा लगूं, मुझे फलाने लोग नोटिस करें। तो जब तक वो भावना आप में प्रबल नहीं होती कि आप ऐसे लोगो, तो आप ऐसे लगोगे नहीं। बट ये श्योर है, ये कुदरत का एक नियम है। जो आप सोचोगे अपनी जिंदगी के अंदर कि मुझे ये प्राप्त हो, रिगार्डलेस ऑफ इट, आपका क्या प्रोफेशन है या आप क्या चीज है, इतिहास गवाह है। किताबें क्या, बुक्स ही बुक्स भरी पड़ी। लोग कहीं से नहीं चलते, खाने के पैसे नहीं होते, ओढ़ने का कपड़ा नहीं होता, 4-4 5-5 भाई बहन होते हैं, घर नहीं होता, छत चूनी होती है, वो मिलियनेयर बिलियनेयर बनते हैं। इतिहास गवाह है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होने वाला है और ऐसा होता रहेगा। और और आप दत्त ही साहब लोगों में से होता रहेगा। जिसके पास नहीं होते वही बिलियनियर बिलियनियर ज्यादा बनते वही हैं। बनते हैं। जिनके पास है वो तो है ही है, उसको क्या हो सकता। तो आप बिल्कुल सही दिशा में जाते हैं। आपने क्या किया, आपको एक साइंस आती थी, एक कला आती थी, बट आप बड़े इम्पल्सिव थे अपने माइंड में। जल्दी में वहां लगा दिया, कहने से उसको लगा दिया, बहुत जल्दी थी, तेजी थी, भाई ये कमा लो, एंड रिजल्ट ये हुआ, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। फिर एक वक्त ऐसा आया, आपने अपने दिमाग को स्थिर करने की कोशिश करी, रवि भाई ने उसमें मदद करी, उसकी साइंस सिखाई आपको कि इसका ये तरीका है काम करने का, कैसे चलिए। धीरे 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 आप अपने दिमाग पे काम कर रहे हैं। आज आपने खुद ही ये बात कही कि मैंने 35,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो मैं इस सिस्टम को कायम रखना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। कई बार क्या होता है,
जब आप लंगड़े ट्रेड लेने ज्यादा शुरू कर देते हो तो अच्छे ट्रेड्स लेने की आदत आपको पड़ती नहीं। आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स को देखो, वो वेट करना पसंद करते हैं। चार्ली मंगर हुए, रवि भाई जानते हैं, तो वो ये लिखते हैं कि जिस आदमी को अपने पैसे पर बैठना नहीं आता और इंतजार करना नहीं आता, वो इन्वेस्टमेंट और इस कला के लायक नहीं। लोगों को खुद होती रहती है। If you hate to wait, business is not your cup of tea. बिल्कुल, लोगों को खुद होती रहती है, मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, किसी ट्रेड में तो लगा दें, और कुछ नहीं तो ब्रोकर से पूछ लेते हैं यार किस पे लगा दें। जैसे रवि भाई एग्जाम्पल देते हैं कभी कभी, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल। लोग ब्रोकर को कहते हैं कि भाई मुझे बता, मुझे मेरे पास इतने पैसे हैं, तो मुझे और कितने पैसे दे सकता है। फुर्क होती रहती है। तो वो एक रॉन्ग थ्योरी है। उन्हें पैसा खींच रहा है, पैसा दबाव दे रहा है, इसी दबाव से आपने बचना। यू मस्ट नो हाउ टू होल्ड द मनी, हाउ टू गो विद द मनी। पैसे से दोस्ती कैसे करनी। जिस दिन आपको ये दोस्ती करनी आ जाएगी ना पैसे से, वो आपकी मर्जी से चलेगा, जैसे जबूरा चलाते हैं, तो वाकई में आपकी मर्जी से। अब बस क्या नहीं, आप सिगरेट खोल देंगे अब नहीं। हो गया दत्त साहब। ये लोग पता है, इन लोगों को मैं सबको बोलता हूँ, दो चीज किसी को नहीं बताऊंगा, तो मैं खास लोगों को बताऊंगा। पहला कि जमुरा एग्जैक्टली जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे क्यों चलता है, पहला। बिल्कुल सही। और दूसरा एग्जैक्टली टाइम मेरा कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिए कौन मेहनत करते हैं। उससे अच्छा कौन जानता है इस चीज को। आपकी इस कला में कमाल आप की कमाल की। आप ना बहुत कुछ ना हमारा सीक्रेट रिलीज कर दिए हैं, मैं भरोसा बिल्कुल नहीं नहीं करना। बोलता। मैं बिल्कुल नहीं। थैंक यू रवि भाई, कंटिन्यू करिए। अच्छा, इनसे तो बात कर लो। देखो ये मुंडी हिला रहे हैं, अरे आपसे वाह, बात। माफी चाहता हूँ, 1 मिनट में समय लिया दत्त साहब का, क्योंकि 9:30 तक सेशन चला, सोचे 2 मिनट बात कर लेते हैं और क्वेश्चन आंसर लेंगे इसके बाद। सर एक दत्त साहब, एक नमस्ते। एक मैंने सर को एक मैसेज डाला था कि सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, तो हमारे ग्रुप में एक ऐसा चल रहा था। मेरा एक दोस्त है, वो बोलता कि भाई आप पैसे जमा करके रखो। मैं बोला पैसे जमा करके मत रखो, ट्रेडिंग सीखो। बहुत बढ़िया, जितना बढ़िया दामोदर भाई सीनियर सर सिटीजन के लिए, लेडीज के लिए। सर जैसे किसी घर में कोई आदमी को पेंशन मिलती है तो उसकी इज्जत अलग रहती है। अगर इफ ही इज पेंशनर, तो उसको जो पेंशन मिलती है इसके कारण उसकी इज्जत अलग रहती है। पर इस उम्र में अगर आप ट्रेड करके पैसे कमा रहे तो आपकी इज्जत बाय डिफॉल्ट आपकी अलग हो जाएंगी। जो आपकी इज्जत अपने आप की निगाह में बनेगी, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर वो तो बढ़ेगी, वो तो सर समाज में और परिवार में। मैंने ये पूरा मैसेज लिख के सर को डाला, जो मैंने मेरे फ्रेंड को मैंने जवाब दिया था, और वो उसने मास्टर क्लास ज्वाइन किया सर। प्रकाश रांदर नहीं, वो तो छोटा भाई है, वो नहीं, एक महावीर तिवारी करके। अच्छा, बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, इनकी बहू भी लग गई है ट्रेडिंग पे, रूपाली। सर बहू तो छोड़ दो, मिसेज ये बोलती है कि भाई अभी ट्रेडिंग ही करना है, रोज के 500-700 रुपए मिल रहा है। उसका अमाउंट कम है, 21,000 है, तो उसमें ही उसको 500-700 रुपए मिलते, तो वो बोलते ये अच्छा है। सारे SIP बंद। क्वेश्चन ये है दामोदर भाई, क्वेश्चन मैं कहता हूँ चाहे 100 रुपए मिल रहे, मैं ये भी कहता हूँ चाहे कुछ भी ना मिल रहा पहले चार्ज के लिए, बट आप जो इस कला में रखोगे, जो कि पैसे कमाने की कला है, और उसे समझोगे और उससे जो आनंद आपको आने वाला है, मनी तो फॉलो करेंगे आप, थोड़ा टाइम लगेगा। रवि भाई ने एक बड़ी मजेदार चीज कही कि आप ट्रेड करते हैं, वीकली ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट का ट्रेड करते हैं, आज आप पैसे लगाते हैं, आप करते हो जो चीज 4-6 महीने के लिए आपको करनी है, आप कहते हो नहीं घंटों में पैसा नहीं। उन्होंने बीच में बात बोली थी, वो नहीं आ सकता। यू मस्ट नो किस चीज का जेस्टेशन पीरियड कितना है। आप कोई बात, रवि भाई एक एग्जांपल भी देते होते हैं हमेशा कि एक बेबी भी पैदा होता है तो उसके लिए 9 मंथ्स का टाइम है। ह्यूमन बींग्स, डॉग्स में अलग टाइम है, लायंस में अलग टाइम है, घोड़े में अलग टाइम है। तो प्रकृति ने एक इसका रूल सेट किया। सिमिलरली एक पैसे कमाने के लिए भी आप एक बच्चे को बड़ा करते हैं, पैदा करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, कॉलेज भेजते हैं, फिर उसकी नौकरी लगती है, कितने साल वेट करता है एक पिता
जिससे होता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, फिर घर में कुछ कमा के लाएगा और वो मेरी मदद करेगा। आप ये देखिए कितना लंबा साइकिल। यहाँ ट्रेडिंग में, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा ब्लंट हूँ इस एग्जाम्पल देने पे, लोग आते हैं, वो कहते हैं 1-2 महीने में यार कुछ हुआ नहीं, तो वो बचपन में पढ़ते थे हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी, तो मतलब अंगूर खट्टे है। तो मेरा कहने का मतलब है पेशेंस इज द की एलिमेंट, उसके बिना, वो भी जो नरेश का एग्जांपल है वो बड़ा लाइव एकदम सही है, एग्जांपल, एकदम सही। बहुत लाइव एग्जांपल। और हम ऐसे कोई भी काम करते हैं जो बड़ी जल्दीबाजी में करते हैं और हमें बड़ी जल्दी होती है, और होता कि हमें वो कमा गया, हम रह गए, उसको मिल गया, हमें नहीं मिला। ये एक बड़ा मेजर पॉइंट है जिसपे हमें काम करने की आवश्यकता है। और आप नोटिस करेंगे जब सीनियर सिटीजन्स या लेडीज कर जो घर में बैठी हुई सास बहू के सीरियल्स देखने में टाइम वेस्ट करते हैं, नहीं होता सर। अगर ये लोग एम्पावर्ड हो जाएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की डायरेक्शन में, तो मैं समझूंगा रवि भाई का जो मिशन है, जो ये मिशन लेकर चले हुए इतने सालों से, वो बहुत कामयाब मिशन है। यस सर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 60 से ऊपर हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं, या जो घर में बैठे सिर्फ अपने बेटों के बच्चे खिला रहे हैं, या जाओ सब्जी ले आओ, जाओ अब ये ले आओ, उनको इतनी प्रताड़ना देखनी पड़ती है। ये हमारा समाज है, ये फैक्ट है। अगर वो बैठ के सारा काम करेंगे, अपने को स्वस्थ रखेंगे, मनी कमाएंगे, एक उनकी इज्जत अपने आप में भी बढ़ेगी और समाज में भी बढ़ेगी और घर में भी। ये बहुत बड़ी बात, यही बात लेडीज की। जब लेडीज इंडिपेंडेंट हो जाती है और पैसे कमाती है, तो हस्बैंड जो है उससे वो गाली गलौज नहीं कर सकता। कर नहीं सकता। तो आपने क्या किया कि इन दोनों को शक्तिशाली बनाया, दिमाग से भी, पैसे से भी, सेल्फ एस्टीम से भी, समाज की दृष्टि से भी। बहुत बड़ा हमारे देश का जो सबसे ज्यादा ट्रेंड जो लोग हैं दत्त साहब, ही इज वेटिंग टू डाई, कि कब मरेंगे, सबसे और उनको मुझे काम पे लगाना है। आप बहुत अच्छी डायरेक्शन में, मैं क्या बोलूं, बहुत अच्छी डायरेक्शन। जब आप ये कर रहे हो, लाखों दुआएं आपके साथ चलेंगी। यू मेकिंग योर बैंक बैलेंस नॉट मॉनिटरली। अच्छा, अगर दामोदर सर पुणे आया कोला से, क्या करते बैठ के ये? सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ तो nothing। कह रहे हैं मैं खाली बैठा हूं। उसकी बहू क्या कर रही है, उसके यहाँ बच्चे क्या को कर रहा है? छोड़ने स्कूल चले जाते थे, एक दिन आपने बोला इसी प्लेटफॉर्म पे कि बच्चे पार्क को में हाँ ही गाड़ी करते में हैं। बैठते थे, स्कूल चले गए, छोड़ के आ गए, लेके आ गए, घर बैठे रहते थे। एक दिन आपके बेटे ने बोला ये लोग ये वीडियोस देखो कुछ रवि भाई के, याद आया आपने इनकी बात? हाँ सर, हाँ जिक्र सर, किया मैंने था एक एक दिन तो ये रो पर रहे वहां पे हैदराबाद में 12,000 का प्रॉफिट हुआ तो ऐसे करते आए। ये शुरुआत है दामोदर भाई, सर कोई बड़ी बात नहीं, कोई दत्त बड़ी साहब बात नहीं। आपने मैं ये नहीं कह रहा कंपटीशन है, नहीं दत्त कोई साहब बड़ी बात आपने नहीं। हाँ, आपने शायद वो वीडियो देखा नहीं सर। 10,000 रुपए के लिए मुझे सवेरे 9 से रात को 4 बजे तक मेडिकल स्टोर्स में काम करना पड़ता, और 1 घंटे में अगर 12,500 मिल रहे तो सर क्या होगा, मनस्थिति क्या हो सकती है आदमी की? बहुत अच्छी दामोदर भाई, आपकी सेकंड इनिंग शुरू हुई है और इसको आप एंजॉय कीजिए, आनंद में लीजिए इसको। और देखो हमारे जैसा व्यक्ति, अभी मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, हमारे से तो कोई उल्ट पुल्ट बोलता ही नहीं। वो क्यों नहीं बोलता? न घर में न बाहर बोलता है, इसलिए नहीं है क्योंकि अपनी स्थिति को कायम करके रखोगे तो कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, हम अपने माइंड में नहीं, हमारे माइंड में हम सोचते हैं, मैं ये बात कहने के लिए मेरे बच्चे बैठे नहीं है प्लेटफॉर्म पे, पर हम अपने माइंड में सोचते हैं कि वो अपनी जगह चल रहे हैं, हम अपनी जगह चल रहे हैं, हम अपने दिमाग में चल रहे हैं। देखते हैं बेटा तुम हमसे आगे जाते हो, कब जाते हो? रही बात हंस रहे हैं। अच्छा, वो रोज बताते रहते हैं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मतलब बातचीत होती रहती है, ये है वो है। अब हम बड़ी शांति से बैठे, हम नहीं कुछ कह रहे। अच्छा, वो ये नहीं है, इसका मकसद ये नहीं है कि आप अपने बच्चों से कोई कंपटीशन लगा, कंपटीशन नहीं, कंपटीशन आप कोई कंपटीशन नहीं लगा रहे।
बट आप अपने आप को कायम करके चल रहे हो, और कायम करके आपको चलना पड़ेगा अगर आपने अपने सेल्फ एस्टीम को हाई रखना है। रवि भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ? क्योंकि आप, ये चीज बड़ी जरूरी है। अच्छा, अब दत्त साहब, आप लोग को क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। सब लोग पूछ रहे हैं कि इधर आपका चक्कर दुबई वगैरह का इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया। मैं दुबई में पहले मेरी जो कंपनी थी प्योर ट्रेडिंग कंपनी थी, उसका किसी भी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, कोचिंग वोचिंग से कोई लेना देना नहीं था। अभी हम एक और कंपनी बना रहे हैं, इसमें बना रहे हैं लाइफस्टाइल कोचिंग का। हमें ट्रेडिंग का कंपनी नहीं बनाने की, मैं ट्रेडिंग से लाइफस्टाइल कोचिंग का। तो उसके लिए अप्रूवल लगता है, पीएचडी की डिग्री लगती है और बहुत कुछ लगता है। तो हमने दे दिया सब कुछ, प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए होता है, नालनी मैडम से मंगवाए, एक आईआईएम से मंगाए, सब कुछ दिए। तो उसी के लिए मैं दुबई बैठा हूँ। विश्वास कीजिए 2024 में मैं इतना बड़ा परमाणु बम पटकने वाला हूँ कि भारत तो अछूता नहीं रहेगा। यूट्यूब में बम पटकूं या ना पटकूं, मैं सबके दिलों में इतना बड़ा परमाणु बम पटकने वाला हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सबसे बढ़िया। ज्यादा जुआरी पता है दत्त साहब, मैं आपको एक बच्चे की बात बताऊं। मेरे गांव का एक बच्चा है, क्लास अटेंड किया। अभिनव हो क्या? अभिनव कुमार, अभिनव भाग गया। मैं वो परसों में मिला था, एक हमारे समाज का एक पार्टी था, गेट टुगेदर था। वो आके क्या बोलता है कि सर अब पापा बड़े खुश रहते हैं दिन में, पापा कहते हैं ट्रेड करो। अभिनव हो क्या? अभिनव, अभिनव हो क्या? हैंड रेज करना। दत्त साहब, ये बच्चा मेरे गाँव का बच्चा है। दत्त साहब मेरे मेरे गाँव का है, मेरी जाति का है, सब कुछ है। अभिनव हो प्रणाम गया? सर। प्रणाम सर। परसों क्या बोले थे आईटीओ पे? सर वही कि सर आपने जो वीडियो सर डाला था ना सर, तो वो मतलब मैंने पापा को शेयर किया, तो उन्होंने अपने फेसबुक पे डाला था सर, और वो मतलब बहुत खुश थे, सबको बता रहे थे कि हाँ बेटा मेरा ट्रेड कर रहा है। और मैं उनको भी, जैसे आपको रिपोर्ट भेजता हूँ, उनको भी रिपोर्ट भेजता हूँ। नमस्ते दत्त साहब। नमस्ते दामोदर अंकल। स्टॉक ट्रेडिंग को लोग जुआ समझते हैं दत्त साहब। हम अपने हाँ गांव का सर। बच्चा सक्सेसफुल ट्रेडर बन रहा है, समझिए इससे बड़ी क्या बात होगी। सर अभी अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने स्क्रीनशॉट भेजा आपको टाटा पावर का सर, मैंने 1:5 ले लिया उसमें। वाह। पीडी लाइट में भी चला। सर पीडी लाइट तो सर एक्चुअली मैं पहले निकल गया था उसमें, 1:5 लेके निकल गया था मैं। कोई दिक्कत नहीं, पीडी लाइट में भी सर चला है कल बहुत। जाइडस को भी कल लूटा था बढ़िया से। लूटा था। परसिस्टेंट को भी सर कल लूटा था सर, फिर से दोबारा चल रहा है परसिस्टेंट वहां पे। सर ठीक है। सर अब सर थोड़ा सा फिल्ट्रेशन करना है सर, बहुत ज्यादा ट्रेड्स हो रहे हैं सर। और सर एक चीज सर मैंने सर मैं सर आपसे पूछना चाहता था सर कि मैंने थोड़ा सा, मेरे अभी उतना स्ट्रांग माइंडसेट नहीं था। तो जैसे मैंने, अब देख रहे होंगे कि मैं जो भेज रहा हूँ स्क्रीनशॉट छोटे अमाउंट में होगा सर, एक्चुअली वो परसेंटेज वाइज ज्यादा है लेकिन अमाउंट वाइज छोटा है। धीरे धीरे ये सर मैंने ट्रेड सर मैंने बहुत सही चल रहे हो, बहुत सही चल रही रहे है हो, सर, बहुत सही चल रहे हो, अपने साइकोलॉजी को फिर से थोड़ा स्ट्रांग करने के लिए। बहुत सही चल रहे हो। थैंक यू सर, ये बस एक कंफर्मेशन चाहिए था। तो जितना तुम सैलरी में कमाते हैं सरकारी नौकरी में, उतना तो आगे हो। हाँ सर हाँ। अब इसी में 2 महीने 3 महीने अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो बम पटक दोगे। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। हम जहाज में बैठते हैं ना, तो मुझे पायलट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 100%। पता चला कोई बच्चा आ गया बोला कि जी मैं आज जहाज उड़ाऊंगा, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो उड़ा तो लेगा। नीचे में तो चलो हम लोग हेल्प कर देंगे उड़ाने में, ऊपर में जाएगा उसको कौन हेल्प करेगा लैंड करने में। बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम यही होती है कि जब ऊपर पहुंच जाते हैं ना, तो लैंडिंग, इसलिए लैंडिंग के वक्त वो क्या बोलते हैं, ज्ञानी पुरुष हमारे पास नहीं होते कैसे लैंड कराओ। उड़ा तो देते हैं, हवा भर देते हैं, यस यू कैन डू इट। ठीक है दत्त साहब। थैंक यू रवि भाई। ये सब यंग बच्चे, प्रीति सिन्हा को आप जान ही रहे दत्त साहब, इन्होंने घर लिया, सब कुछ लिया, इनको आप जान ही रहे। तो ये सब जो करते हैं दत्त साहब, प्रीति, यस सर, दत्त सर को भी मेरा प्रणाम। उनसे मैंने कंसिस्टेंसी सीखा है। उन्होंने एक बार बोला था कंसिस्टेंट रहिए, तो शुरू में मैं वही करती थी कि मुझे 1000 ही कमाने हैं तो रोज 1000 ही निकालने हैं। बहुत अच्छा। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाया। दत्त साहब वो बड़ी बात नहीं बहुत करता। खुश हूँ। फिगर ये है कि आप लोग के इमेजिनेशन से बाहर है, बस इतना ही जान लीजिए। बहुत अच्छा। क्या प्रीति? यस सर। बहुत अच्छा सर कॉन्फिडेंस दे दिया आपने, और शायद मेरे पिछले जन्म का कुछ कर्म था जो आपसे जुड़ी हूँ सर, कॉन्फिडेंस आ गई। बहुत अच्छा। ये अब सबसे ट्रेड से ज्यादा डर नहीं लगता सर, लॉस से डर नहीं लगता। होता भी है तो लगता है कल कर लेंगे ना, फोमो नहीं होता। घर के काम के लिए अगर 10 दिन ट्रेड नहीं किया तो लगता है चलो कोई नहीं, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। बहुत अच्छी सोच। ये सोच जो है ना प्रीति, ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जिससे सीखने में लोगों को पूरी उम्र लग जाती है। सर बल्कि मैं सबको सिखाती हूँ कि कंसिस्टेंट बनो। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ रवि भाई, 1 मिनट दूंगा आपका। ये वो पॉइंट है प्रीति जिसपे मैक्सिमम फेलियर्स होते हैं, जिसपे वो खड़े नहीं होते। लोगों के दिमाग में होता है कल हो ना हो, आज ही करना, आज ही खरीदी, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो,
चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो आपके डिसीजंस हो, उनमें गलती होती ही ये तब है जब आप बहुत जल्दी करते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप रेशियो देखेंगे तो 70% फेलियर्स तब होते हैं लाइफ में जब आप किसी चीज में जल्दी में कूद जाते हो और उसका विश्लेषण नहीं करते सही ढंग से, उसको सोचते नहीं अच्छे ढंग से, उस पे दिमाग नहीं लगा और सिर्फ भेड़ चाल से पूछा। 30% जो गलतियां होती हैं, लॉसेस होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि आप डिसीजन लेट लेते हैं और गाड़ी निकल जाती है। तो ये 70 और 30 की रेशियो, इसका मतलब ये हुआ कि वेल बिगन हाफ डन इज द क्राइटेरिया टू सक्सीड इन योर लाइफ। कि हर चीज को जांचिए जानिए। जब आप अपने दिमाग को इसकी आदत डाल देंगे कि आप हर चीज को सोच के करेंगे, हर चीज का विश्लेषण करके देखेंगे करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगी और साथ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अपने आप काम करने में। जब आपको पता है जहां मैंने मना करना है, जहां मैंने लेना है, तो यानी आप अपने दिमाग के घोड़े पे लगाम कसकर खुद बैठे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, सबसे पहले अपने आप को साथ लीजिए। पैसा अपने आप आ जाए, मेरी बात मानिए, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। आप सोचोगे और पैसा आ जाएगा। देखा है मैंने सर, एक्सपीरियंस किया है मैंने। दिस इज ट्रू। और फिगर आप खुद लिखो अपने दिमाग में, मुझे ये कमाना है। मैं नहीं कह सर रहा मैंने तो ऐसी सर फिगर के बताए लिखो, लिख लिए फिगर ऐसी 100 करोड़। हाँ लिखो, कोई बात नहीं, लिखो। आप ही मुझे बताना इस प्लेटफॉर्म पे आगे के हो गया। यस आई सर, विल मैं वेट फॉर दैट बताऊंगी। डे, आई विल वेट फॉर दैट डे। बस आप इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। और 100 करोड़ कुछ नहीं होता प्रीति, आपको लगता है ऐसे। प्रीति 100 करोड़ कुछ भी नहीं होता है। नहीं मैं कुछ होता। डिफेंड करता हूँ। हाँ हाँ, जब तक एक फिगर आपकी सोच से बाहर नहीं निकलेगी ना, अंदर से बाहर निकल जाए और आपको कुछ फर्क ना पड़े, तब तक वो आपके पास आएगी नहीं। अगर आपके पास फिगर 10,000 रुपए की अटकी हुई है आपके दिमाग में कि 10,000 रुपए की फिगर बहुत बड़ी है और वो आपको हजम नहीं होगी, तो फिर आप उससे आगे जा नहीं पाओगे। अगर आप 100 करोड़ रुपए की फिगर आपके दिमाग को हजम हो गई है, तो समझो रास्ता बहुत मजेदार है। होराइजन इज द लिमिट। वो मैंने डिसाइड कर लिया, घर में सब हंसते मेरे ऊपर। दस मैं आपको आपकी कहानी, बात नहीं है। आपकी कहानी में इन लोग को सुनाता हूँ। 10 साल का क्लाइंट बोलते हैं स्पेंड गॉड विल सेंड, ठीक है। ये मैं भी बोलने लगी हूँ आजकल। मैं भी दुबई में हूँ, ठीक है, और मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं ताज में ठहरा हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं एक छोटा सा स्टैंडर्ड रूम लेके ठहर सकता था, लेकिन जस्ट हैव अ लुक। ये मत देखना कि मैं आई एम ट्राइंग टू शो यू समथिंग। ये पूरा बहुत बड़ा स्टूडियो 1900 स्क्वायर फीट का मैं लेके ठहरा हुआ हूँ। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे पैसे उड़ाने का शौक है। क्या जरूरत है कि मुझे ये चीज इतना खर्चा करना है? 9 इसका कारण यह है ना कि मुझे वो नहीं सोचो यार, कहाँ अबंडेंस वाली फीलिंग नहीं आती है मुझे कभी। मुझे अबंडेंस वाली फीलिंग लानी है, समझा कीजिए। बहुत बढ़िया। वो फीलिंग जब खत्म हो जाएगा ना प्रीति, तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे जीवन में। एक्सलेंट। वो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। ही इज फीलिंग हिज ओन मैटर। ये बहुत जरूरी, बहुत अच्छी सोच है ये। नहीं, दत्त साहब मैं बताऊं, पैसे अकाउंट में बहुत हैं। मैं बताऊं एक चीज, ये मैं बताता हूँ गुरु मंत्र। पैसे जिस दिन सही से खर्च करने आ जाएंगे ना, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। लोगों के पास पैसा भर भर के है। जमीन बेचा लोगों ने, बुरा मत मानिएगा, दिल्ली एनसीआर में। और खर्च कैसे किया? एक छोटा सा रेंटल कमरा बना दिया मजदूरों के लिए, और एक फॉर्च्यूनर ले लिया, शाम में लिटिल लिटिल करने लगे। और उनका महीने में पाला किससे पड़ता था? मजदूरों से। रेंट तहसीलने जाते थे। विश्वास कीजिए वो वापस वहीं बन गए। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अरे वो 4 फ्लैट बनाता, 4 अफसर को देता, अफसर से मिलता, अफसर बुद्धि आता अंदर। बहुत अच्छी सोच है। सोच नहीं है, मैं तो उल्टा सोचता हूँ, लेकिन क्या करूं। नहीं, सोच ही जब तक नहीं बनाएंगे तब तक जो है कोई बात बनेगी नहीं। सर वो एक कहावत है ना कि एक द मैन इज नोन बाय ए कंपनी ही कीप्स। यस। सोच को हमेशा डेवलप रखिए। जब सोच आपकी अच्छी डेवलप हो जाएगी, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ नहीं करना। अच्छा दत्त साहब, अब इन बुढ़ाओं का एक कांड बताता हूँ।
अभी मैंने कहा कि 4 तारीख को मेरे यहाँ पे पार्टी है, तो 10 साहब को बुलाऊंगा, आप आएंगे? तो बोले कितने बजे की फ्लाइट लेनी है, डायरेक्ट इनका क्वेश्चन ही था। सही है, क्या ठीक है बात दादा। थैंक यू रवि भाई, थैंक यू दामोदर भाई, थैंक यू प्रीति। मे गॉड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स नो मैं आप मैटर लोगों हाउ से बिग मैं आप दे लोगों आर। से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम 2-3 सेशन बाद एक सेशन कम से कम आप 5 मिनट डिस्कस, अच्छा लगता है जब लोगों का इनसाइट मिलता है दस साहब। बस इस बहुत मेरे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर और करना। दस साहब का एक और प्लस पॉइंट, ये कभी भी किसी भी सूरत में एक सिंगल सेशन आज तक मिस नहीं किए हैं। थैंक यू। हालांकि हालांकि मैं ही बीच में लिंक देना बंद कर दिया था, तो फिर बोले कि मुझे नहीं आता लेकिन ये करते हैं। थैंक यू। ठीक है दत्त कोशिश ये साहब। रहती है आपसे जुड़े, सुबह अच्छा लगता है आपके साथ बात करना। दत्त साहब 7 ऐसा से व्यापार की ओर का शुरू कर दिए ना, अभी हम लोग 40 लोग बैठते हैं ना हर दिन सुबह सुबह। जी जी आज भी बैठे थे। अच्छा, वो आपने आइए ना। बताया नहीं, वो सुबह आप बोल रहे थे आधे घंटे वाला, वो कब है? हाँ, सिर्फ उसको 18 से 20 मिनट हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, 10 मिनट हाँ, इनसे बस, कोई तो बात नहीं। मुझे उसमें ज्वाइन करवा दीजिए। उसमें हम लोग क्या करते हैं दत्त साहब, मैं आपको बता दूं, हम लोग अपना पर डे का गोल लिखते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं क्या करना है कल, और इस टू डू लिस्ट को छोटे छोटे पार्ट में पीसेस पीसेस करके कैसे अचीव करना है। जैसे कि दिल्ली यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप में जाएंगे, तो डेली का एक टू डू लिस्ट है। मतलब हमारा प्रयास होता है कि हमारा जितना भी काम है उस काम को 50% खत्म कर लिया जाए। इंसान जितना प्लान बनाता है उसका 10% भी खत्म नहीं कर पाता है, तो वो धीरे धीरे ताजमहल बन जाता है। तो वो अभी हम लोग 40 लोग आज भी थे सुबह सुबह, हमारा मुझे टारगेट है 50 लोगों तक मैंने पहुंचने का। मुझे ज्वाइन करवाइए ना, आपसे बात हुई थी मेरी, याद है? चलिए जब करवा आप, दूंगा। हाँ प्लीज मेक मी ज्वाइन। थैंक यू, ठीक। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बोलो बिंदिया। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सर, बोलो बोलो। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। एक्चुअली हम्म। अभी आप जो पढ़ाए वो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, मतलब बोरिंग का जो दोनों आप कैंडल अगर बताए। वो है तो ज्यादा अच्छा होता है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है, वो चीज तो समझ में आ गया, वो अच्छा है, वो देख ली। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो आरबीआर में होना चाहिए, डीबीआर में होना चाहिए, पिवट में होना चाहिए, या गैप में होना होना चाहिए? चाहिए, किसी में होना चाहिए। किसी में भी हो, सब जगह वो अच्छा ही रहेगा। हाँ, अच्छा ही रहेगा। हाँ, तो ये एक्चुअली थोड़ा सा वो डिस्कशन चल रहा था, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि मतलब किस में होना चाहिए। है ना, पिवट किसी में में भी होगा। जैसे कि कहीं। जैसे कि जुबिलेंट फूड में रैली बोरिंग, रैली में भी बोरिंग रेड का था, सही है। जी 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 जिंक में ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप भी ग्रीन कलर का था, बोरिंग ग्रीन जी। कलर का था, वो भी चला। ठीक है सर, यही मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था कि होना कहाँ चाहिए। ठीक चलिए, है सर, ठीक है। थैंक यू सर। मेरा ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया सुबह से। तो एक और सेशन होगा, आप लोग अपने ग्रुप पे नजर बनाए रखिएगा, मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है।